हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके। और अब मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मैं उन कमेंट्स का रिस्पांस देती थी। मतलब एक ही वीडियोज़ में ऐसे कमेंट नहीं आए थे, कोई भी वीडियोज़ में आते रहते हैं, मैं जब रीड कर देती हूँ और बस ख़त्म। ठीक है। तो मेरा वॉइस कभी कम और ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, उसका रीज़न बताती हूँ। कम और ज़्यादा, जब ज़्यादा वॉइस होता है ना, इसका मतलब मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं आराम से बहुत रिलैक्स होकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कभी कम वॉइस होता है, इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई है जो मेरे पास से गुजर रहा है, या कोई सामान लेकर जा रहा है, या कुछ ना कुछ कार्यक्रम उन लोगों का चल रहा है, या मेरे सामने ही थोड़ी देर के लिए वो बैठा हुआ है। और रोमांटिक पार्ट होता है तब मैं जब धीरे से क्यों बात करती हूँ, क्योंकि घर में किसी ने अगर सुन लिया ना तो मेरे ऊपर तो अच्छे से पिटाई का डंडा ही आ जाएगा, समझ लो। इसलिए मैं रोमांटिक पार्ट एक्सप्लेन जब भी करती हूँ वो धीरे सा वॉइस हो जाता है। एंड देन जब लाउडली बहुत अच्छे एक्सप्लेन करती हूँ तब मेरे घर में कोई भी नहीं है, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो मेरा वॉइस कम ज़्यादा जो टाइम के हिसाब से होता रहता है। ठीक है। और रात के टाइम पे जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मुझे नींद आती है, इसके कारण मेरी उबासी आती है। वैसे तो अभी फ़िलहाल तो किसी ने नहीं कहा, बट फिर भी मैं अब तीसरी या चौथी बार ये बता रही हूँ। ठीक है। तो वो वैसे होता है। और कभी कभी ना मैं एक ही वर्ड को बार बार बोल देती हूँ। ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि मैं आधा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ठीक है। देन उसके बाद जब मैं आ रही हूँ, मतलब अभी रिकॉर्ड कर दिया, थोड़ी देर के लिए बंद करके मैं बाहर चली गई, एंड देन उसके बाद मैं रिटर्न आई और मैं लास्ट में मैंने जो बोला था मैं वही याद करती हूँ। मैं वहाँ से ही उस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देती हूँ, इसलिए इस कारण ये डबल 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 वाला चीज़ हो जाता है। ठीक है। और एक रीज़न के कारण ये डबल डबल वाला हो जाता है, जब मेरे घर में या आसपास कहीं पे भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है ना, तो लाइक मेरा रिकॉर्डिंग को छोड़कर उस चीज़ के ऊपर ध्यान चला जाता है। ठीक है। जैसे मेरे गाँव में जिस आइसक्रीम बेचने वाला आता है ना, तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है आइसक्रीम ले लो, या मेरे को सुनना होता है कि एग्जैक्टली वो बेच क्या रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है, होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे गाँव में घूमती रहती है कि ये लेकर आ गया, वो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, तो मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता है, तो मैं उस चीज़ को सुनती हूँ। ठीक है। तो इसके कारण एक ही वर्ड को मैं बार बार रिपीटेड बोल रही हूँ। ठीक है। ऐसी भी चीज़ होती है, या लड़ाई होती है, तो उसके कारण मेरा लड़ाई के ऊपर भी फोकस चला जाता है, क्योंकि जो ये लोग हैं ना आसपास के लोग, उनका वॉइस बहुत लाउड हो जाता है। जैसे कि आइसक्रीम वाला ही देख लो, वो अपनी घंटी बजाएगा और आइसक्रीम ले लो ये बोलेगा ज़ोर से। ठीक है। और लड़ाई करने वाले लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए एक दूसरे को गालियाँ देना स्टार्ट कर देंगे, वो अलग बात है। तो मतलब को हर चीज़ों का एक ना एक रीज़न है गाइस, तो मैं आपको हर चीज़ तो बता नहीं सकती हूँ, और ना ही आप समझने वाले हो। मैं सबके लिए परफेक्टली स्टोरी नहीं लेकर आ सकती हूँ। ठीक है। और वैसे भी मेरा तो अभी मन ही उठ चुका है, सच कहूँ तो, रिकॉर्डिंग करने से, बट फिर भी मेरे दिमाग में जब भी स्टोरी आती है मैं तब आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। और वैसे तो मैं इसे कभी छोड़ने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा लोता प्यार है मुझे फंक्शन शेयर करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं कभी छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। बट ऑब्वियसली अभी मैं रियल लाइफ में मैं अभी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं गाइस, मैं आपको कैसे मतलब बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी इंसान हैं, आपके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उन्हीं चीज़ों को भुलाने के लिए आप लोग यहाँ पर आ जाते हो। ठीक है। स्टोरी सुनते हो, यहाँ पे खुशियाँ, रोलर कोस्टर राइड पे आ जाते हो, मतलब बहुत सारे इमोशन के साथ खेल कर इस तरह की स्टोरीज़ को सुनते हो। ठीक है। और उनमें से मैं भी आती हूँ। ठीक है। ऐसे मत समझना कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने भी अदर ऑथर्स हैं उन सब लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई ना कोई चीज़ें उनकी लाइफ में भी उलझी हुई होती है। हर चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। हम बस अपने चैनल के ऊपर ही ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भी इंसानों के बीच में रहना है भाई तो ठीक है, बात नहीं करेंगे, बट फिर भी उनके हिसाब से तो चलना पड़ता है ना। खाना तो सबको ही बनाना पड़ता है, वो जब चाहे तब बना लो, वो अलग बात है। चलो छोड़ो भाई साहब। हाँ ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना था, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहती हूँ। वैसे भी इन बातों का कोई मतलब ही नहीं पड़ता, क्योंकि कितना भी हम समझा दें कि हमें भी प्रॉब्लम्स होती, बट कोई समझने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए बताना भी वेस्टेज ही है। ओके। तो अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमारी स्टोरी का नाम है आई एम मैरी टू अनलोन मैन। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एक लड़के को देखते हैं जहाँ वो तेज़ी से भागते हुए जा रहा था, और बहुत तेज़ी से बारिश भी आ रही थी। उस लड़के ने अपने सर के ऊपर होता ना, अपने बैग को ऊपर करते हुए वो भाग रहा था, और कहता शिट शिट शिट, आज मुझे पता क्यों नहीं था कि आज बारिश होने वाली है करके, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, ऐसे वो तेज़ी से भाग रहा था कि सडनली वो फिसल जाता है, फिसलने के बाद धड़ांग से ज़मीन पर, और ये लड़का ऐसे को तो वो लड़का अपने बम को सहलाने लगता है और कहता है ये क्या हो गया यार, मैं तो देख कर चल रहा था, बट फिर भी गॉड क्या आप मेरे साथ इतनी परीक्षा क्यों लेते हो मेरी। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, हर बार आप मेरी परीक्षा लेते
रहे थे, इसके कारण तो मैं पागल हो चुका हूँ। गॉड प्लीज़ ऐसा खेल मत खेलिए ना मेरे साथ, ऐसे कहते हो। वो गॉड को ही ब्लेम कर रहा था वहाँ पे बैठे बैठे ही, ऐसे ही ब्लेम करे जा रहा था और अपने आप को संभालता है। और वो देखता है कि उसकी पैंट बिल्कुल मिट्टी से भर चुकी है करके। वो कहता है शिट, ऐसे करते हुए ये लड़का कहे तो हमारा विंग अपने बैग को उठाता है और बैग को उठाने के बाद कहता ऐसा कैसे हो गया। ऐसे कहते विंग बस जस्ट कहता अब तो मैं भीग ही चुका हूँ, कौन सा बड़ा चीज़ होने वाला है। तो विंग अपना बैग खोल लेता है और ऐसे उठने ही वाला था कि सडनली विंग के सामने एक हाथ आकर प्रेजेंट होता है। तो विंग बस उस हाथ की तरफ देखता है एंड देन बस ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे विंग के ऊपर बारिश नहीं गिर रही थी। विंग बस देखने लगता है सामने की तरफ। वो इंसान हमारे विंग को बिल्कुल शार्प निगाहों से देख रहा था। विंग बस उसे देखता है देखता है देखता है। वो इंसान तभी कहता हाथ पकड़ो, खड़े हो जाओ। विंग कहता हाँ, और विंग उसके हाथ में दे देता है। देन विंग खड़ा होता है और विंग झुकते हुए कहता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऐसे वो कहता है। तभी वो इंसान विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता एक्सक्यूज़ मी। विंग कहता है कि ये इंसान कोई चोर तो नहीं है ना। अरे भाई मेरे पास कुछ है भी नहीं, विंग अपने मन में यही सोच रहा था। तभी वो इंसान विंग की तरफ छाते को बढ़ा देता है। विंग बस कन्फ्यूजनली उसे देखता है। वो कहता है ले लो। विंग कहता हाँ, और विंग उसे देखता है बट वो इंसान विंग को छाता देकर वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता अजीब ही बनता है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ बट फिर भी इसने मुझे छाता दे दिया। हाँ, ऐसा कहते विंग वहाँ से जाने लगता है और विंग कहता कोई बात नहीं। और वैसे सुनिए, मैं आपका छाता कहाँ पे लौटाऊंगा, सुनिए सुनिए, विंग चिल्लाता है। बट भाई साहब वो इंसान तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता छोड़ो भाई, फ्री में छाता मिल गया। ऐसे कहते विंग उस छाते के साथ जाने लगता है और विंग अपने बैग को देखता है। अरे यार ये भी कितनी गंदी हो गई है, इसके ऊपर भी कितनी मिट्टी लग चुकी है और बिन मौसम बरसात कैसे हो सकती है। हाँ, ऐसे विंग बस ऐसे कहते हुए अपने जस्ट होता है घर आ चुका था। विंग दरवाजे के पास खड़ा था, अपने छाते को बंद करता है। देन जैसे अंदर ही अपने छोटे छोटे कदम से जा ही रहा था कि तभी सामने मैडम यू विंग को घूरने लगती है। विंग कहता वो आंटी। मैडम यू कहता तुम्हें पता था ना। विंग कहता क्या आंटी। उसके आंटी कहते हैं आज बारिश होने वाली है। कहते नहीं आंटी। मैडम यू कहते सुबह सुबह मैंने घर के अंदर रेडियो लगाया था, उसमें साफ साफ बताया गया था कि आज बारिश होने वाली है करके, है ना। विंग कहता ऐसा कुछ था क्या आंटी। मैडम यू कहता विंग कहता सॉरी आंटी, मेरा ध्यान नहीं था। उसकी आंटी कहता रियली तुम्हारा कहीं पे भी ध्यान नहीं होता, अब देखो पूरी तरह से भीग चुके हो, रुको वहीं पे मैं टॉवल लेकर आती हूँ। आंटी टॉवल लेकर आती है और विंग को टॉवल देते हुए कहते कि और यहीं पे रुको, समझे। विंग कहता क्या हुआ आंटी। आंटी कहते अगर तुम इसी गीले पैरों के साथ घर में आ गए ना पूरा घर गंदा हो जाएगा, इसलिए 2 मिनट यहीं पे रुको, समझे। विंग कहता ओके। देन उसके बाद तभी चेंग एप्पल खाते हुए कहता ओ माय गॉड, गीला इंसान आ चुका है लगता है। तो विंग कहता हाँ चेंग कहता क्या माँ ने यहाँ पे खड़ा रखा है। तो विंग कहता माँ ने खड़ा रखा है तुम्हारी। चेंग कहता ओके कोई बात नहीं, और वैसे तुझे पता था ना आज बारिश होने वाली है करके, तू भीग कैसे गिरा और क्या नीचे गिर गया था कि यार तेरे पिछवाड़े पे देख पूरा जो गंदगी लगी हुई है। विंग कहता हाँ मैं फिसल गया था। चेंग कहता अबे यार तू हमेशा फिसलता ही रहता है। तो विंग क्या करूँ, हाँ पता ही नहीं चला यार, ऐसे ही कहता है। तो कहता ओ ओके। देन उसके बाद मैडम यू आती है और विंग को उसके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें देती हुए कहता है नीचे वाले वॉशरूम को इस्तेमाल करो, वहाँ पे जाकर चेंज करो ओके। विंग कहता ओके आंटी, थैंक यू आंटी। उसकी आंटी कहता विंग चला जाता है वॉशरूम में एंड देन वहाँ से चेंज कर। तब तक मैडम यू सारे फर्श को क्लीन कर देती है एंड देन उसके बाद चेंग को देखते थे चेंग यहाँ पे उसे चिढ़ाना बंद करो, समझे ना। तुम कौन से छाता लेकर गए थे, हाँ तुम्हारी भी कंडीशन सेम थी। तो चेंग कहता माँ। तो मैडम यू कहता क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या। वो कहता नहीं माँ, ऐसे कहते हुए वो अपने सर को नीचे कर देता है। एंड देन यहाँ से हम फिर कुछ टाइम के बाद देखते हैं विंग जो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। मैडम यू ने विंग को एक प्यारी सी कॉफ़ी बनाकर दे दी थी और विंग अपने फ़ोन को देखते हुए कहता थैंक गॉड ये भीगा नहीं। तो मैडम यू कहती तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पास एक अब बारिश का मौसम है जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसमें तुम अपने फ़ोन को छुपा सको। विंग कहता आंटी। मैडम यू कहता क्या हाँ। विंग अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है करके, समझे ना। विंग कहता ओके आंटी मैं नहीं बोलने वाला, मैं नहीं बोलूँगा। ऐसे विंग अपना छोटू सा मुंह बनाकर दिखाता है। मैडम यू कहते कि तुम्हारी ये हरकत है ना सच में। विंग कहता क्या हो गया आंटी, मेरी हरकतें क्या। हाँ मेरी हरकत तो बहुत प्यारी है आंटी, सब लोग मेरी हरकतों से बहुत प्यार करते हैं, आप भी तो करते हो ना आंटी। मैडम यू कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी हरकतों से प्यार। हाँ रियली विंग तुम्हें मजाक लगता है कि मैं तुम्हारी हरकतों से प्यार करूँगी। विंग कहता आंटी। मैडम यू बस विंग को देखती है एंड कहते हैं कि बहुत हो गया अभी तुम कोई भी बात मत बोलो। विंग कहता ओके। मैडम यू कहते कि वैसे तुम्हें आज लेट कैसे हो गया, आज तो तुम टाइम पर आने वाले थे ना घर पर।
तो विंग कहता आंटी वो एक्चुअली ऐसे हुआ ना कि बॉस को एक्स्ट्रा काम आ गया तो उन्होंने मुझे दे दिया। आंटी कहता हाँ हाँ, हमेशा उस बॉस को भी ना तुम्हें ही काम देना पड़ता है, मैं बात करूँगी तुम्हारे बॉस से। विंग कहता आंटी नहीं ना। हाँ मैडम यू कहते ओके। देन उसके बाद वो लोग सभी लोग आना स्टार्ट कर देते। हमारी मैडम यू, हमारा ही चेंग, यानली और फेमियान एंड विंग, वो पाँचों लोग जिस होता है ना कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और आराम से डिनर कर रहे थे। जहाँ पे विंग डिनर करते हुए कहता है वैसे शीजे आपकी जॉब कैसी चल रही है? तो हमारी यानी कहते हैं परफेक्ट। विंग कहता हाँ सच में परफेक्ट चली है क्या? तो वो कहते कि क्यों? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपकी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लूँ, क्या कहते हो शीजे? तो यानली कहते कि सोचती हूँ मैं। तो विंग कहता हाँ आप बोल दो, मैं आपके साथ आ जाऊँगा, हम दोनों साथ में काम करेंगे। तो यानली कहते हैं हम दोनों काम ज़्यादा और दूसरे से लड़ाई ज़्यादा करेंगे। विंग को तो शीजे तो मैडम यू को तो कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ ना वही बेटी को। विंग कहता अभी तो आपने कहा था कि आप मेरे बॉस से बात करोगे करके, आप ऐसे बोल रहे हो। तो मैडम यू कहता है तुम चुप ही रहो। विंग अपना जो पपी सा मुंह बनाता है। मैडम यू बस कहता ऐसे मुंह मत बनाया करो, ज़्यादा क्यूट लगते हो। विंग कहता मैं तो क्यूट हूँ, ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। तो मैडम यू जस्ट कहता हाँ हाँ चलो खाना खाओ। एंड यहाँ पे ये तीनों बच्चे मैडम यू के रियल वाले बच्चे, कोई अडॉप्टेड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद खाना होने के बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद अपने लैपटॉप को ऑन करता है। देन उसके बाद वो वहाँ पे कुछ काम करने लगता है। काम करते वक्त विंग अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल को ओपन करता है। हाँ जहाँ पे विंग के कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, करीबन 20 लोग थे जो विंग के फॉलोअर थे, और विंग उन्हीं 20 लोगों को फॉलो करता था क्योंकि विंग के ये फॉलोअर्स में उसके फ्रेंड्स जो बहुत करीबी लोग थे, जो 20 लोग थे ना, वो विंग के फ्रेंड्स ही थे, कहा जाए तो फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स ही थे। एंड विंग का जो ये प्रोफाइल था ना, यहाँ पे कोई उसका रियल नाम नहीं था, विंग नाम नहीं लिखा हुआ था, बस यहाँ पे जो ना विंग ने रैबिट की कुछ तस्वीरों को वहाँ पे पोस्ट किया गया था और विंग ने लिटिल रैबिट नाम से अपना अकाउंट बना था और कुछ भी नहीं था। बट आज सडनली विंग देखता है कि एक नए इंसान की उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। विंग बस देखता है। विंग कहता ये कौन है आखिरकार, ये तो मेरा दोस्त नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आईडी किसी को पता ही नहीं थी विंग के अलावा। तो इसलिए विंग उस आईडी को देखता है, अंदर चला जाता है। विंग देखता है कि ऐसा लगता है कि ये अभी नई नई बनाई है, बस उस आईडी के ऊपर एक प्रोफाइल पिक थी। हाँ एक प्रोफाइल पिक थी, और बट उस प्रोफाइल पिक में चेहरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पूरा चिन्ह, हमारा चिन्ह जो होता है ना वही था, चिन्ह, और नीचे से हमारी गर्दन से नीचे तक इतना। बट ये था ना कि उसमें पूरे ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे। विंग कहता हाँ ये किसी की फेक आईडी है क्या इन लोगों ने नई आईडी बनाई होगी। विंग यही सोचते उस आईडी को देखने लगता है। हाँ वो देखता है, तभी विंग को जस्ट होता है ना एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। तो विंग देखता है कि इसी आईडी वाले इंसान ने उसे मैसेज किया है करके। तो विंग मैसेज इसमें जाता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है मैसेज वाली, और विंग कहता है हेलो हु आर यू। तो सामने से रिस्पॉन्स आता है क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तो वो इंसान बस विंग के लिए कुछ लिखता है, जिसके बाद भाई साहब विंग के हाथ ऐसे थरथराने लगते हैं। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसे विंग जस्ट रिस्पॉन्स करता है, जहाँ पे सामने से रिस्पॉन्स आता है क्या तुम भूल चुके हो हम दोनों का। विंग जैसे ही वो सारी चीज़ें पढ़ता है, विंग कहता क्या तुम मुझे जानते हो। हाँ जहाँ पे सामने से रिस्पॉन्स आता है नहीं। तो विंग कहता थैंक गॉड, बस जानना चाहता हूँ। विंग कहता नो, ऐसे कहते विंग जैसे अपने लैपटॉप को ही बंद कर देता है। विंग कहता क्या ये बकवास है, कैसी बकवास है। ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता है, बस सोचता है। करीबन हम यहाँ से 3 महीने पहले चलते हैं। विंग का एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है 3 महीने पहले, जहाँ पे विंग अपने नी मिंजू बॉस है विंग का, उस बॉस के साथ एक वेडिंग में आया था। हाँ एक वेडिंग में आया था, जहाँ पे पूछने के बाद विंग वेडिंग में आने के बाद होता है ना, विंग वेडिंग में अच्छे इंजॉय कर रहा था, नी मिंजू के साथ था। जहाँ पे नी मिंजू कहता है कि विंग तुम वहाँ पे जाकर खड़े हो जाना। विंग कहता है क्यों बॉस। तो बॉस कहते हैं कि वहाँ पे जो ना विटनेस के तौर पे तुम्हें सिग्नेचर करनी है। तो विंग भी जस्ट बोल देता है कि हाय भाई साहब हम सिग्नेचर कर देंगे। तो विंग बस कहता है ठीक है बॉस, ऐसे विंग कह देते हैं। देन तभी नी मिंजू अरे विंग हम गलत इसमें आ गए। विंग कहता क्या मतलब है। तो नी मिंजू कहते हैं कि हमें जो है ना जो चर्च है ना, चर्च नंबर 6 में जाना है करके हमें बोला है। तो विंग कहता ओके। तो नी मिंजू कहते एक काम करो तुम चले जाओ, मैं वहाँ पे विटनेस की जगह पर जाकर सिग्नेचर करनी है, तुम्हें याद रखना ओके। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग जो था ना वो नी मिंजू को छोड़कर वो चला जाता, क्योंकि नी मिंजू गिफ्ट लाने के लिए गए थे। एंड विंग 6 को ढूंढते हुए विंग को आखिरकार जैसे ही 6 मिल जाता है ना, तो विंग बस देखता है और विंग बस स्माइल करता है, और विंग होता है ना वो वहाँ चला जाता है। हाँ
वो वहाँ चला जाता है। देन उसके बाद विंग जाते हुए अंदर चला जाता है। देन विंग अंदर जाकर पूछता है कि विटनेस की जगह कहाँ है, तो वो लोग जस्ट बता देते हैं। तो विंग विटनेस की जगह पे जाकर चला जाता है। देन उसके बाद जहाँ पे वेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, एंड देन वेडिंग स्टार्ट होने के बाद लाइक होता है ना, वो विटनेस को बुलाते हैं। हाँ, विटनेस को बुलाते हैं। तब विंग भी विटनेस आगे चला जाता है, क्योंकि विंग उस लड़की की तरफ से था, नीमूंजी ने पहले बताया था। तो विंग उस लड़की की जगह चला जाता है। देन उसके बाद वहाँ पे बोला जाता है कि सिग्नेचर करो करके। तो विंग भाई साहब वो सिग्नेचर कर देता है। सिग्नेचर करने के बाद विंग पीछे हट जाता है। और विंग मतलब विंग ने यहाँ पे किसी को देखा नहीं, कहा जाए तो साफ तरह से कह देती हूँ मैं, यहाँ पे विंग ने किसी को भी नहीं देखा है। वो लड़की भी घूंघट डाली हुई है, और जो सामने वाला बंदा भी है ना, जो लड़का है, वो भी घूंघट डाले हुए पूरे रेड रोब्स में है। हाँ, वो चर्च में बिल्कुल रेड रोब्स में ट्रेडिशनल तरीके से शादी हो रही है। कहा जाए तो पूरी ट्रेडिशनल तरीके से ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। फॉर्मेलिटी वगैरह जो थी ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही हो रही थी। विंग इसलिए कंफ्यूज था, क्योंकि भाई साहब विंग ने जहाँ तक कि देखा है कि चर्च के अंदर सब लोग होते हैं ना, वाइट कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े, इन्हीं कपड़ों में आते हैं, बट यहाँ पे तो अलग ही माहौल था। इसलिए विंग बहुत कंफ्यूज था। तो इसलिए विंग उस शादी को देख चुका था। विंग को विटनेस के तौर पे गया और चुपचाप से सिग्नेचर कर दी, और विंग वहाँ से नीमंजू का इंतजार कर रहा था। और विंग नीमंजू को कॉल करता है और कहता है कि सर सर आप कहाँ हो। तो नीमंजू कहते हैं कि मैं तो 6 नंबर के काउंटर पे हूँ। तो विंग कहता है मैं भी तो हूँ। नीमंजू कहता है अरे मैं तो अंदर हूँ, मैं विटनेस के तौर पे खड़ा हूँ। विंग कहता क्या, और विंग लाइक देखता है, और विंग कहता शट, क्या मैं किसी और की विटनेस बन गया। विंग अपने सर को सहलाता, और विंग कहता ओके। एंड देन विंग उसका जल्दी से होता है वहाँ से निकल कर सीधा आ चुका था नीमंजू के पास। नीमंजू तुम कहाँ चले गए थे। विंग कहता मैं 6 में गया था। वो कहता अरे विंग वो 6 को उन्होंने 9 बना के रखा है। विंग कहता क्या। वो कहता हाँ यहाँ पे 666 है। विंग भाई साहब ये सुनकर हैरान था। विंग कहता ओ कोई बात नहीं सर, वैसे भी मैं छोड़ो ऐसे कहते। विंग बस यही बोलता है। देन उसके बाद विंग आ चुका था नीमंजू के साथ, उस शादी को बिल्कुल अटेंड करता है पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद विंग खिसक लेता है अपने घर। हाँ, विंग खिसकता है। एंड देन खिसकने के बाद विंग को करीबन नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे जब विंग अपने फ़ोन को चेक करता है ना, वो अपडेट था। हाँ, जहाँ पे अपडेट था कि आपकी शादी रजिस्टर हो चुकी है करके। इस अपडेट को देखने के बाद विंग समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। हाँ, विंग उस देखता है, और विंग कहता अरे यार ये कुछ भी फेक होगा। ऐसे करते विंग उस मैसेज को ही हटा देता है। इतना ज़्यादा उस चीज़ का लोअर नहीं लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता। एंड देन उसके बाद विंग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। नॉर्मल लाइफ में वापस, बट अभी उसी इंसान ने वो करीबन 3 महीने पहले की वो तारीख बताई, जिस तारीख के ऊपर वो शादी हुई थी। देन उसके बाद हम दोनों की जो शादी रजिस्टर हुई वो चीज़ बताई गई थी। इसके कारण विंग पूरी तरह से हैरान था। हैरान ये क्या सच था। विंग वही बात याद कर रहा था, उसी मैसेज को याद कर रहा था कि क्या रियली वो सारे मैसेजेस सच था क्या। विंग के हाथ पैर होता है सन कर रहे थे। और विंग कहता मेरी मैरिज अगर रजिस्टर हुई है किसके साथ हुई है। हाँ, विंग बस यही सोचने लगता है किसके साथ। और विंग होता है ना खुद ऐसे जैसा कुछ साइड ढूंढ कर होता है ना, वहाँ पे अपना सर्च करने लगता है। बट विंग के पास ना मैरिज सर्टिफिकेट था, ना कुछ भी था, कुछ भी नहीं था विंग के पास, बिल्कुल भी नहीं। ना विंग उस इंसान को जानता है, ना पहचानता है, नथिंग एल्स। बस उससे मैसेज आ चुका था, और विंग फिर से चैट करना नहीं चाहता था, इसलिए विंग ने बंद करके रखा था। और विंग बहुत सोचता है कि वो कैसे पता करे। हाँ, क्या उसे मैरिज ब्यूरो जाकर पता करना चाहिए, बट ये क्या सही रहेगा। जब तक लोग रजिस्टर करने के लिए आते नहीं तब तक वो लोग बताते नहीं, मुझे कैसे बताएंगे। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग इसी अंधाधुन में सो जाता है। फिर सुबह होती है, चेंग विंग को उठाता है और कहता है कि तुझे ऑफिस में नहीं जाना है क्या, तो लेट हो जाएगा करके। इसलिए विंग उठ जाता है। उठने के बाद विंग जैसे आता है, फ्रेश होता है, तो मैडम यूँ कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मुंह ऐसे लटका हुआ है क्यों है। तो विंग कहता हाँ कुछ नहीं आंटी। मैडम कहता विंग कहता कुछ नहीं हुआ आंटी। मैडम कहता अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। विंग कहता और विंग इस टाइम पे किसी को भी कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि भाई साहब विंग खुद भूल चुका था, बट उस इंसान ने विंग को मैसेज करके वो याद दिलाया है, इसलिए विंग को याद आया है। तो अभी तो विंग के भाई साहब वो तो सोच ही रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए करके। विंग बस सोच ही जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, हमारे वांग जी के बारे में थोड़ा बहुत, वांग जी बोल रही हूँ सॉरी, हमारा विंग वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। हाँ, वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकलता है और ऑफिस में पहुँच जाता है। विंग ऑफिस में पहुंचने के बाद अपनी टेबल पे जाकर आराम से बैठा ही हुआ था कि तभी विंग का दोस्त नी हुसैन कहता कि विंग कहता हाँ क्या हुआ नी हुसैन, आपको क्या हो गया। विंग कहता मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। नी हुसैन कहता आपकी शक्ल साफ साफ बता रही है कि आपको कुछ तो हुआ है, बताइए। विंग कहता कुछ भी नहीं हुआ नी हुसैन, कुछ भी नहीं हुआ। नी हुसैन कहता सच में आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो विंग कहता हाँ क्यों। नी हुसैन कहता क्योंकि आपकी शक्ल पूरी तरह से लटकी हुई लग रही है। बताएंगे क्या हुआ है।
तो विंग कहता है नहीं सन कहता है विंग कहता है कुछ नहीं। और विंग मन में कहता है किसको बताओ यार, मैं खुद उस चीज़ को भूल गया था। हाँ बट मैंने शादी थोड़ी ना की थी, मैंने तो विटनेस के तौर पे सिग्नेचर की थी ना यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। विंग बस यही सोच रहा था कि उसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए विंग बहुत वक्त तक रिलैक्स रहने की कोशिश करता है बट नहीं हो रहा था। इसलिए विंग अपनी जल्दी से प्रोफाइल को ओपन करता है, देन उसी चैट बॉक्स में जाता है और विंग मैसेज टाइप करता है, हेलो क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि हाँ हम दोनों की शादी हो चुकी है। ऐसे विंग मैसेज टाइप करता है और सेंड कर देता है। अब दूसरी तरफ उस इंसान को देखते जहाँ पे वो इंसान एक ऑफिस में बैठा हुआ था और अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही वो मैसेज पॉपअप होता है ना, वो उस मैसेज को देखता है एंड देन एक स्मग करता है। उसके बाद उस मैसेज को बस ऐसे ही रख कर वो अपने काम में लग जाता है। विंग कहता है अबे यार ये रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। देन विंग था क्या बकवास है। ऐसे कहते हो विंग कहता नहीं मैंने किसी से शादी नहीं की, आज तक मैंने कभी किसी से शादी नहीं की। हाँ मैं तो किसी से शादी करना भी नहीं चाहता हूँ फिलहाल के लिए। मेरी उम्र ही क्या है, हाँ मैं इतना कम उम्र का इंसान 27 साल का हूँ बस। हाँ ये क्या मेरी शादी की उम्र हुई। ऐसे कहते विंग कुछ से ही बातें कर रहा था, तभी नहीं हो सकता वीका कहता हाँ नहीं हो सकता। अरे आप कहाँ खोए हुए हो। विंग कहता कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ हुआ है, नहीं हो सकता। अरे कब से यहाँ पे फाइल रख कर हमारा रूश चला गया है और तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो। विंग कहता हाँ मैं देखता हूँ। और विंग काम पे ध्यान देने की कोशिश करता है बट नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं। आखिर में अब विंग घर जा रहा था, मेट्रो में बैठा हुआ था। विंग घर जाते हुए बहुत सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। हाँ सोच रहा था विंग कहता कि अरे यार क्या ये सच है, मैंने शादी कर ली पर मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। हाँ मुझे तो शादी करनी ही नहीं आती। ऐसे विंग अपने आप से ही बातें ऐसे बड़बड़ा रहा था। आखिरकार विंग बस स्टॉप से बाहर निकलता है, मतलब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल कर विंग अपने घर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर चुका था। आखिर घर में आने के बाद होता है ना, विंग का ध्यान चला जाता है जहाँ पे विंग ने छाते वगैरह होता है ना कि अम्ब्रेलाज रखे थे उस स्टैंड की तरफ। तभी विंग उस छाते को देखता है, वो ब्लैक कलर का छाता। विंग को याद आता, विंग कहता अरे यार इन सारी चक्करों में मैं तो ये भूल ही चुका था कि उस इंसान का भी ये छाता है करके। हाँ उस इंसान ने मुझे फ्री में ज़रूर दिया था बट मैं किसी की चीज़ कैसे ले सकता हूँ। हाँ पैसा तो दे देता। ऐसे करते विंग उस छाते को देखता है एंड छाते को देखने के बाद लाइक होता है ना, विंग उस छाते को देखता है, अरे उस छाते के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। हाँ ऐसे करते विंग उस छाते के ऊपर जो ना 2 अक्षर लिखे हुए थे L और Z लिखा हुआ था। विंग कहता ये क्या है। ऐसे कहते विंग बस उस छाते की तरफ देखता है। तभी उसकी माँ कहता है अरे विंग ये आखिरकार छाता किसका है। तो विंग कहता वो माँ। मैडम भी कहते हैं बोलो ये छाता किसका है। तो विंग कहता कल मेरी किसी ने मदद कर दी थी। मैडम कहते अगर किसी ने मदद की थी तो मैं छाता वापस देना नहीं चाहिए। मैं सुबह सोच रही थी कि छाता किसका है, कितना महंगा लग रहा है। विंग कहता क्या। तो मैडम यूँ कहते कि देखो तो कितना महंगा लग रहा है। विंग कहता ओके। और विंग जैसे ही उस छाते का ब्रांड देखता है ना, विंग वो व्हाट द हेल, ये इतना महंगा छाता। तो मैडम कहते हाँ जिसका भी उसे वापस कर देना बेटा। तो विंग कहता ओके मॉम ओके। और विंग कहता यार किस बंदे का ये छाता था, मुझे याद भी नहीं आ रहा। वो इंसान तो बिल्कुल काली परछाई की तरह मेरे सामने आया था। विंग बस यही सोचने लगता है। मैडम कहते क्या हो गया। विंग कहता कुछ नहीं। मैडम कहते ऐसे किसी से चीज़ मत लिया करो, समझे ना। विंग कहता ओके मॉम। ऐसे विंग कहते मैडम कहते जाओ फ्रेश हो जाओ, ठीक है फिर खाने के लिए आ जाना। विंग कहता ओके। विंग अपने कमरे में आता है, देन मैसेज को चेक करता है, भाई कोई रिस्पॉन्स है होगा बट नो रिस्पॉन्स। विंग आखिर में जो था ना वो अपने बिल्कुल शावर वगैरह लेकर वो अपने मॉम डैड यानी के साथ खाना खाता है और उसके बाद कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो हमारा विंग चैटिंग बॉक्स खोलता है और देखता है कि रिस्पॉन्स है। बट सडनली विंग ने जिस चैटिंग बॉक्स खेला था वो सडनली रिस्पॉन्स भी आ चुका था। हाँ वो रिस्पॉन्स था हमने शादी की है। हाँ ऐसा वो रिस्पॉन्स था, क्या तुम भूल चुके हो। विंग बस कहता क्या हाँ हमने शादी की। हाँ मैंने तुमसे कब शादी की। तो सामने से रिस्पॉन्स आता है कि तारीख बता देता हूँ। और विंग को तारीख बता दी जाती है। विंग कहता अरे मैं तो गलती से विटनेस के तौर पे सिग्नेचर करके गया था। वो कहता कि नहीं तुमने गलती से नहीं की थे, रुको मैं तुम्हें भेजता हूँ। ऐसे कहते जो विंग ने सिग्नेचर की थी वो जो हिस्सा था बस वही भेजता है, जो पार्टनर का नाम नहीं भेजता है। वहाँ पे पार्टनर के नाम पे ब्लर करके भेज देता है। विंग बस बार बार उस देखने लगता है जहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट वो भी देखता है, जहाँ पे चेहरे को ब्लर किया गया था और नाम था उसे ब्लर किया गया था। विंग बस देखता है, बस वहाँ पे उम्र दिखाई गई थी, बस 32 ईयर का इंसान है। और विंग कहता मैं तो 27 साल का हूँ, क्या मेरी बुड्ढे से शादी हो गई। विंग ऐसे विंग कहता शक्ल क्यों नहीं है। तो वो इंसान कहता ये विंग कहता कि ये फेक है।
वो कहता है कि रियल है। तो विंग कहता है अगर रियल है तो पूरा भेजो ना, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है, मेरे जो तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। वो कहता है तुमने किसी और, तुम मुझे ढूंढ लो। विंग कहता मैं क्यों ढूंढूं तुम्हें, तुम कौन सा इंटरेस्टिंग इंसान हो जो मैं तुम्हें ढूंढूं, और तुम इतने 3-4 महीने के बाद आकर मुझे बोल रहे हो कि हम दोनों की शादी हुई है करके। अब तक कहाँ थे तुम, हाँ अब तक कहाँ चले गए थे, हाँ। वो कहता है कुछ नहीं, मैं काम में बिजी था। विंग कहता है ऐसा कौन सा काम था जो शादी से भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें काम था, जिस कारण तुम भूल ही गए कि हम दोनों की शादी हुई है करके, और तुम अभी मुझे 3-4 महीने के बाद आकर बता रहे हो कि मैंने किसी अननोन मैन से शादी कर ली है करके, जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ, और मैंने एक लड़के से शादी की है। देखो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं लड़कों से शादी क्यों करूँगा, आई लाइक गर्ल्स, मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड भी है। तो सामने से रिस्पॉन्स आता है कहता मुझे तो नहीं लगता। विंग कहता तुम्हें कैसे लगेगा, तुम्हें थोड़ी ना पता है मेरे बारे में। वो कहता बट मैं तुम्हें जानता हूँ। विंग कहता मुझे, तुमने कल ही तो बोला था कि तुम मुझे नहीं जानते। वो कहता है वो वैसे नहीं जानता हूँ बट अच्छे से जानता हूँ। विंग कहता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मुझे तुम क्लियर करोगे। वो कहता है तुम्हारे बारे में मैंने इंफॉर्मेशन निकाली थी इसलिए। विंग कहता क्या तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हो, तुमने स्पाई कर रहे हो क्या। वो कहता है काइंड ऑफ। विंग कहता तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा कि तुम मुझे स्पाई कर रहे हो। वो कहता है ओके कर देना, पुलिस भी मुझे पकड़ेगी तो मैं बता दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग लाइक भाई साहब मैंने तुमसे शादी नहीं की है, मैंने सिर्फ विटनेस के तौर पे सिग्नेचर की थी। वो कहता है अरे नहीं तुम याद करो तुमने क्या किया था। तो विंग कहता क्या याद करो, मुझे जहाँ तक की याद है सारे लोग वेल्स पहने हुए थे, आप दोनों वेल्स पहने हुए थे, आपका पार्टनर और आप, और मुझे विटनेस के तौर पर बुलाया गया था, मैं लड़की की तरफ से विटनेस के तौर पर गया था। विंग कहता बट मैंने जहाँ वहाँ पे देखा था जहाँ पे प्रीस्ट ने बोला था यहाँ सिग्नेचर करो, तो मैंने वहाँ पे सिग्नेचर कर दी थी और मैं वहाँ से खिसक गया था। वो कहता प्रीस्ट ने तुम्हें जहाँ बोला तुमने वहाँ पे सिग्नेचर की थी, बट क्या हुआ पता है, जो ब्राइड थी ना वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए ब्राइड ने ऊपर वाले खाने में सिग्नेचर की ही नहीं थी जहाँ पे तुमने सिग्नेचर कर दी थी, और उसने विटनेस के तौर पे सिग्नेचर की थी और तुमने शादी के तौर पे। विंग कहता बकवास ऐसे कहते हो। विंग और देन जो वॉइस मैसेज है, विंग वॉइस मैसेज में कहता बकवास बातें करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई ये टीवी ड्रामा चल रहा है क्या, जो ड्रामा के शूटिंग के बारे में तुम मुझे बता रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ अगर मेरी शादी होती तो वहाँ पे नाम वगैरह सारी चीज़ें तो उस लड़की की लिखी थी ना, तो मेरा कैसे आ सकता है बताओ। हाँ वो कहता है तुम्हारा आना थोड़ा मुश्किल था, बट तुम जब उस जगह पर आए थे ना वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे, उसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी, तुम्हारे फेस को एंड सारी चीज़ों को वहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ा। फिंग तो क्या मतलब है। वो कहता है टेक्नोलॉजी। फिंग तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो कहता है जब ये इस चीज़ का खुलासा हुआ तब उसके बाद मैं खुद हैरान था, बहुत ज़्यादा हैरान था, और मुझे समझ में नहीं आया। तब उस जो मेरी पार्टनर होने वाली थी उसी ने बताया कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी, बट एक सडनली एक अनलोन लड़का आया जो मेरी तरफ से विटनेस था, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई। एंड देन मैंने वो जगह छोड़ दी जहाँ पे मुझे मैरिड के लिए सिग्नेचर करनी थी, मैंने विटनेस की जगह पे सिग्नेचर किया और उस लड़के को ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहा गया जहाँ पे प्रीस्ट ने कहा कि सिग्नेचर करो, बट मैंने उसे फिंगर करके दिखाया था कि उसे यहाँ पर सिग्नेचर करनी है करके, इसलिए उसने वहाँ पे सिग्नेचर कर दी एंड वो लड़का चला गया। मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ, मैंने तो ठीक से उस लड़के को देखा तक नहीं है। उस लड़के ने ये बोला, दैन उसके बाद मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा भूकंप आ गया। दैन मैंने जब तुम उस कमरे में आए थे तो तुम्हारी फ़ोटो कैप्चर हो चुकी थी, इसके कारण मैं समझ गया। दैन मेरे असिस्टेंट ने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली एंड देन वहाँ पे मैरिज रजिस्टर हो चुकी थी नेक्स्ट डे तक। विंग मन में कहता नेक्स्ट डे तो मुझे वो मिला था, ऐसे विंग बस याद करता क्योंकि विंग को नेक्स्ट डे ही वो मैसेज मिला था। विंग कहता मतलब हमारी सच में शादी हुई है। तो सामने वाला इंसान मैसेज में लिख रहा है और विंग होता है ना वॉइस मैसेज में भेज रहा है। तो वो कहता है हाँ सच में शादी हुई है। विंग कहता तुम्हारा नाम क्या है। हाँ वो कहता है क्यों। तो विंग कहता क्यों मतलब मुझे पता तो होना चाहिए ना किस इंसान से मुझे बचना है और किस इंसान से नहीं। तो विंग अपने मन में ही सोचता है। विंग कहता तुम्हारा नाम, ठीक है एक काम करते डिवोर्स ले लेते, आई लाइक गर्ल्स। वो कहता आज तक तुमने कभी भी किसी गर्ल को डेट नहीं किया। तो विंग कहता करने का मौका ही नहीं मिला तो मैं कैसे करता। वो कहता तुम्हारे पास बहुत मौके थे, कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ तक कि अपनी जॉब में भी, पर तुमने कभी किसी गर्ल को डेट ही नहीं किया, यहाँ तक कि उल्टा तुमने एक बॉय को डेट किया है। विंग कहता ओह माय गॉड इसे कैसे पता चला, और वो भी तुम्हारा दोस्त ही है नी हुसैन है ना। विंग कहता अरे वो तो बस टाइम पास के लिए गया था। वो कहता तो इसी टाइम पास के साथ अब तुमने मुझसे शादी भी कर ली है। विंग कहता तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो कहता है तुम्हें। विंग कहता मुझे क्यों, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ ना तुम मुझे जानते हो ठीक से। वो कहता है सही कहा, इसलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ अब तुम्हें मेरे पास आना होगा। विंग कहता तुम्हारे पास मैं क्यों आऊँ बोला। तो वो कहता है क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तो विंग कहता मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। वो कहता
कोई बात नहीं, आप जानने लगोगे। कल मेरी कार तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। विंग कहता क्या? वो कहता कल मेरी कार तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी हमारे घर पे। विंग कहता हमारा किसका घर? मेरा घर यही है। वो कहता है हमारा घर मतलब तुम्हारा और मेरा घर होगा, तो इसलिए रेडी रहना। विंग कहता किस लिए रेडी? वो कहता है मुझसे मिलने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, अपना सामान सब कुछ पैक कर लेना। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो वो इंसान कहता तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखो। विंग लाइक कहता ये क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है। विंग ऐसे कहते जो अपने फ़ोन को जिस बेड पर फेंक देता है और विंग कहता है हाँ ये क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, क्या चल रहा है। एक इंसान आकर वो मेरे ऊपर हक जता रहा है, कह रहा है कि वो मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड है, हस्बैंड। मैंने आखिरकार इस तरह का हस्बैंड कैसे बना लिया। ये भगवान, मैं क्यों शादी में गया था, क्यों उन लोगों के बीच में विटनेस बनने गया था, क्यों मेरे अंदर इतनी बड़ी आग लग गई है। विंग खुद को यही सोच कर कोसे जा रहा था और कोसते हुए वो सो चुका था। अब दूसरी तरफ देखते उस इंसान को जहाँ पे वो अपनी ऑफिस में ऐसे बैठा होता और उन मैसेजेस को देखकर उसके फेस के ऊपर होता ना एक स्माइल थी। हाँ, वो हंस रहा था। तभी एक इंसान उस कमरे में आते हुए कहता है कि सुनो वांग जी बस अपनी आंखें उठाता और सामने की तरफ देखता है जहाँ पे उसके भाई खड़े थे। शीचान कहते कि तुमने क्या सोचा है वांग जी? मुझे बताओगे? क्या तुम उस लड़के से डिवोर्स ले लोगे? हाँ अंकल कब से तुम्हें कह रहे हैं। वांग जी बस हंसते हुए कहता काका आपको तो पहले से ही पता था ना, मैं वो शादी करना चाहता था ना कुछ भी, बट अभी मेरी उस लड़की को छोड़कर किसी और से शादी हो गई है, तो अब आप लोगों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। और अंकल का तो मुझे बताइए ही मत, उन्हें तो बस अपनी चलानी होती है और अब मैं अपनी चलाऊँगा। हाँ अपनी, ऐसे कहते हो। वांग जी बस स्मक करता है। शेख कहता वांग जी कहता आई डोंट केयर अंकल, आई डोंट केयर गगा, अगर इतनी अंकल को प्रॉब्लम है ना मुझसे और मेरे फ्यूचर हस्बैंड से, तो उनको बोल दीजिए कि लान वांग जी इस घर से चला जाएगा करके, उसे वैसे भी इस घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिक्त वांग जी बस खड़ा हो जाता है और कहता है काका मैं आपकी तरह किसी के उंगली पे नाचने वाली कठपुतली नहीं बनना चाहता हूँ, बिल्कुल भी ना। पहले बनना चाहता था ना बनना चाहता हूँ, इसलिए काका आप एक कठपुतली बन के रहिए, मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसे करते हुए वांग जी बस वहाँ से बाहर निकल जाता है। शीचान बस अपने हाथों को कस देते हैं। हाँ देन शीचान जा चुके थे कुरान के पास। कुरान कहते क्या कहा उसने? तो शीचान कहते कि वांग जी इस घर से चला जाएगा अंकल, अगर आप इस तरह से ज़बरदस्ती करते रहोगे तो। कुरान कहते ये सारी दौलत, ये सारे ऐशो आराम बस मेरे कारण है। और इस लड़के को देखो, इस लड़के को किस बात का गुरूर है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। जहाँ पे शीचान भी कुछ नहीं कह सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शीचान ने सच में कुरान के हिसाब से उंगली पे नाचते हुए शीचान ने एक लड़की से शादी कर ली है और वो लड़की का नाम मैमा है और वो लड़की बस उनके पैसों के लिए उनके पास है। हाँ अभी तक उन्होंने कोई बच्चा भी नहीं, ये वगैरह चाइल्ड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है उनको, कुछ भी नहीं। कुरान ने कितनी बार कहा है, बट वो लड़की लाइक्स होता है ना, वो बोलते अब उनको तो भाई मतलब वो लड़की हमेशा बोलती है कि मुझे बस घूमना है फिरना है और यही तो उम्र है घूमने फिरने की, तो अभी ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है, ऐसे वो बोलते, जिस कारण शीचान भी उसे कुछ नहीं कह पाता, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी किसी कठपुतली नहीं बनना चाहता था, बट कुरान ने भाई साहब उसे मरने का वगैरह होता ना, ये सारे दावे किए थे, हम मर जाएंगे, हम जर जाएंगे वगैरह, तो इसलिए वांग जी ने उस टाइम पे शादी के लिए हाँ कह दिया था। बट उस लड़की ने ही वांग जी को धोखा दे दिया और वांग जी की शादी किसी और से हो गई। तो वांग जी एक तरह से बच गया उस लड़की के जाल से और किसी और के जाल में फंस गया। बट वांग जी किसी और के जाल में फंसा था, बट वो इंसान वांग जी से मिलने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो वांग जी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि उस लड़के को क्या पता नहीं चला। उस लड़के के पास भी तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का मैसेज गया होगा, बट वो लड़का 3 महीने तक हमारे वांग जी से नहीं मिला, इसलिए वांग जी खुद उस लड़के से मिलने के लिए अब जाएगा, क्योंकि वांग जी के पास वो पार्टनर होना ज़रूरी था, वरना ये कुरान का बच्चा तो और ज़्यादा वांग जी की किसी और के साथ शादी निपटाने की ट्राई करेगा। इसलिए अब हम वांग जी अपने कमरे में था, बाथरूम बोली नाइट सूट को पहने हुए था, जो हमारे चांद की रोशनी के पास उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था, रेड वाइन थी, और वांग जी बस उस रेड वाइन को सिप सिप करके पीते हुए कहता कि विभूषण मिलते हैं ज़रूर कल। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं। देन अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग सो रहा था, तभी चेंगा था विंग सुनना विंग उठना। विंग था क्या हो गया चेंग था अब घर के बाहर इतनी बड़ी कार खड़ी है। तो विंग था तो क्या करूँ? वो कहता अबे वो तुझे लेने के लिए आई है। विंग था हाँ मुझे और कार लेने के लिए? चेंग कहता हाँ वो तुझे लेने के लिए आई है।
विंग बस अपनी आंखें खोलता और कहता कुछ भी बकवास मत कर चेंग। चेंग कहता अबे हाँ, उसके अंदर जो बटलर था ना वो बोल रहा था कि मुशान कहाँ है, वो हमारे घर में आकर बैठे हुए हैं। विंग कहता क्या तू 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 सच बोल रहा है? चेंग कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तो चल तो जल्दी चलना। तो विंग जल्दी चेंग के साथ नीचे आता और विंग बस देखता है वहाँ पे एक सूट बूट में एक इंसान जो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। और जैसे उन्हें विंग नजर आता है तो वो विंग के पास आकर झुकता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपके पार्टनर ना आपको लाने के लिए कहा था। विंग कहता हाँ, और उसकी फैमिली कहता पार्टनर। विंग सबको देखता है जहाँ चेंग कहता ये तेरा पार्टनर कहाँ से टपका। हाँ विंग कहता रुको किसने? वो कहता आपके पार्टनर ने, जिससे आपकी शादी हुई है। जिसके बाद तो सब लोग विंग को घूरते हैं। चेंग तो भाई साहब मैडम यू और फेमियन लाइक अपने दिल पे हाथ रखते, सुबह सुबह ये मुसीबत घर के अंदर आई थी और देन अभी पता चल रहा है कि विंग की शादी हुई है। विंग बस अपने फैमिली की तरफ और कहता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, हाँ कोई गलत फहमी हो चुकी है लगता है। वो कहता है नहीं आपको लाने के लिए कहा है, अगर आप नहीं आओगे गार्ड्स ऐसे कहते वो चुटकी बजाते जिसके बाद 4 गार्ड्स रेडी थे। विंग था तो वो कहता है ये आपको उठा कर लेकर जाएंगे। विंग लाइक कहता है ये कौन सी ज़बरदस्ती है? वो कहता है आपके हस्बैंड आपके साथ ज़बरदस्ती या कुछ भी कर सकते हैं यू नो। विंग कहता बट वो कहता है कि प्लीज़ मिस्टर विंग आपको चलना चाहिए, मास्टर इंतज़ार कर रहे हैं आपका। विंग जिस अपनी फैमिली को देखता विंग कहता ओके अब मुझे बस 10 मिनट दे दो प्लीज़ 10 मिनट। ओके वो कहता है ओके। देन उसके बाद विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो विंग की फैमिली उसके कमरे में आ जाती है। विंग बस उस कमरे में पहुंच चुका था। सब लोग कहते हैं ये क्या चल रहा है विंग, क्या बकवास चली है, ये इंसान आकर तुम्हें बोल रहा है कि तुमने किससे शादी की, तुमने शादी की है। हाँ ये आखिरकार है कौन, हाँ बताओ मुझे। विंग कहता वो मैडम ये कहता विंग कहता मुझे नहीं पता। मैडम कहता क्या तुम्हें नहीं पता? तो विंग कहता हाँ मोम मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, बस गलती से हो गया। उसमें क्या गलती से हुआ? विंग कहता शादी गलती से होगी। मैडम यू जैसे ही ये सुनता है कि गलती से शादी हुई तो विंग को पीटना स्टार्ट हो चुका था। विंग के जो बस मैडम यू ने वहाँ से एक होता नहीं कि पानी की बोतल को उठाया और विंग के बम पे मार दिया, जहाँ पे फेमियान भी विंग को मार दिया। कहते क्या गलती से हो गया, शादी कोई मजाक की चीज़ होती है जो गलती से होगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विंग कहता मुझे नहीं पता वो कौन है मुझे नहीं पता, वो बस उसने कहा था कि वो कल मुझे लेने के लिए भेजेगा करके, बट मुझे नहीं पता, मुझे लगा था वो मजाक कर रहा है करके, बट ये रियल हो सकता है, मुझे नहीं पता था। विंग ऐसे चिल्ला रहा था कि 10 मिनट कंप्लीट होने के साथ साथ डोर पे नॉक होता है। विंग और विंग की फैमिली चेंग और यान ली दरवाजे की तरफ देखते हैं, तभी दरवाजा ओपन होता है और वहाँ पे बटलर खड़ा आता है और कहता है 10 मिनट हो चुके हैं मास्टर, आपको चलना चाहिए। विंग बस इन लोगों को आप लोग ने मेरी कोई बात ही नहीं सुना, आप लोगों ने मुझे सच में मारा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आऊँगा ही नहीं ऐसे कहते। विंग कहते चलिए, जहाँ पे वो कहता अरे विंग बेटा बट विंग कोई भी बात नहीं सुनता और उन लोगों के साथ आ चुका था। विंग जैसे ही उस कार को देखता है, क्योंकि सारा मोहल्ला विंग का उस कार को देखने के लिए आ चुका था, क्योंकि वो कार भाई साहब वो कार थी या क्या थी विंग को नहीं पता, इतनी खूबसूरत थी कि विंग उस कार को देखे जा रहा था। तभी वो कहता चलिए मास्टर। विंग कहता मुझे इसमें बैठना है? वो कहता हाँ। विंग उस कार को देखता है, सब लोग विंग को देखकर भाई साहब कहते विंग इस कार में जा रहा है। हाँ, और विंग का हुलिया इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि विंग नाइट सूट ही पहना हुआ था। विंग को चेंज नहीं कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला और विंग को पिटाई मिली। इसका विंग के बाल होता है ना कि एक ऐसे ऊपर थे, चिड़िया का घोंसला लग रहे थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग कार के अंदर बैठ जाता है। देन उसके बाद वो बटलर भी कार के अंदर बैठा और कार चल पड़ी थी। हाँ वो चल रही थी। विंग बस देखता और विंग कहता आपके मास्टर क्या इतने रईस है कि इतनी लंबी सी कार मेरे लिए भेज दी? वो कहता है शायद। विंग कहता हाँ क्या आप उसके घर में काम करते हो? वो कहता है जी। विंग कहता हाँ उनका नाम क्या है? वो कहता है हाँ हम मास्टर का नाम अपने मुंह से नहीं ले सकते हैं। विंग कहता क्या? वो कहता है हाँ ये हमारे एटिकेट्स के खिलाफ है। विंग कहता है हे भगवान, अगर किस बंदे से मेरी शादी हुई है, कोई राजकुमार तो नहीं है ना? हाँ राजकुमार हिज मैजेस्टी, ऐसा कोई तो बंदा नहीं है जिससे मेरी शादी हुई है। विंग बस यही सोची जा रहा था और ये कार बस उस मेंशन की तरफ जा रही थी। विंग जैसे ही उस मेंशन के पास, जस्ट उस मेंशन के अंदर कार जा रही है, लग्जरियस मेंशन, बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे एंड देन ग्रीट कर रहे थे उस कार को। विंग बस देख लो, विंग कहता कि हम इस घर में जा रहे हैं? वो कहता है जी मास्टर। विंग कहता भाई मुझे मास्टर मत करो, मेरा नाम विंग है, विंग बोल सकते हो। वो कहता है नहीं बट आप हमारे लिए मास्टर ही हुए, आपने हमारे मास्टर से शादी की। विंग कहता अरे मैं मास्टर नहीं हूँ। वो विंग ऐसे बोलता है। विंग उसमें हे भगवान, इतना बड़ा तो मैंने बस टीवी में देखा है और कहीं पे भी नहीं देखा, आज मैं इस मेंशन में जा रहा हूँ। हे भगवान, मैंने आखिरकार किस बंदे से शादी की, किस अनलोन मैन से मैंने शादी की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो इतना बड़ा रईस निकला और वो वहाँ पे क्यों शादी कर रहा था, तो फिर इतना रईस था। तो विंग बस यही सोचे जा रहा था। हाँ वो यही सोच रहा था। दूसरी तरफ विंग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे विंग चला जाता है तो सारे आसपास के लोग आते हैं कि विंग को इतनी बड़ी कार क्यों लेने के लिए आई थी, क्यों, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या विंग ने किसी की लॉटरी जीत ली है, विंग के साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ। तो सब लोग अब भाई इतनी सारी चीज़ें, बट विंग के मॉम डैड को ज़्यादातर कुछ पता नहीं, बट फिर भी होता है ना मेरा बच्चा इतनी बड़ी गाड़ी में गया है, तो वो लोग भी शॉप करते हाँ वो तो उसके हस्बैंड की कार थी।
तो वो कहता क्या विंग का हस्बैंड, विंग ने कब शादी कर ली? वो कहता हाँ कर रही है, बस छुपा के रखी थी, उसने लव मैरिज की है, क्यों ना, उसने लव मैरिज की है, इसके कारण उसके हस्बैंड ने उसे कार लेने के लिए भेजी थी क्योंकि विंग जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो कार में। वो कहता है क्या उसका हस्बैंड लव मैरिज की, क्या वो किसी के प्यार में था? इतनी बड़ी कार उसके पास कैसे हो सकती है? कौन सा रईस इंसान है? तो विंग की मुँह कहता अरे तुम जानते नहीं हो, इन रईसों के बहुत चोचले होते हैं, कुछ दिनों के बाद हमें भी लेकर जाएंगे, देख लेना। तुम्हें पता भी वो कितने ज़्यादा रईस है, तो हाँ हमारी बस्ती को तो चुटकी में खरीद सकते हैं। हमारी तरह घर तो उनके पास तो हमारी तरह 100 घर है। विंग की मॉम मैडम यू यान ली सब लोग मस्त फेंकने लगते हैं, जिसके बाद सब लोग भाई जल भुनकर खाक होकर वहाँ से चले जा चुके थे। तभी यान ली कहते हैं माँ हमने इतना फेंक तो दिया है, बट ऐसा रियल में होगा क्या? मैडम यू कहते विंग को बोल देंगे, देख लेंगे हम बाकी की चीज़ों को। और वैसे भी इतनी बड़ी कार जो आई थी विंग को लेने के लिए, अब क्या करते हैं, वैसे भी लोगों को जलाने का मौका कम ही तो मिलता है। वैसे भी ये लोग, वो मिसिस ब्रिगेंजा है ना, वो हमेशा मुझे जलाती रहती है, हाँ इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ वो अमेरिका से आई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मुझे हमेशा जलाती रहेगी, तो आज मुझे भी मौका मिला है विंग के कारण जलाने का, तब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बट माँ आखिरकार विंग ने किससे शादी की उसने बताया ही नहीं। उसकी माँ कहते हैं मुझे भी नहीं पता बेटा, जब विंग आएगा ना हम तब बात कर लेंगे। वो कहता है कि तन उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विंग की तरफ। विंग के लिए दरवाज़ा ओपन कर दिया गया था, विंग उस कार से बाहर आता है, विंग बस देखने लगता है इधर उधर। विंग कहता कहाँ जाना है मुझे? वो कहता आप चलिए मास्टर मेरे पीछे। तो विंग बस कहता ओके। देन विंग उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो चलना स्टार्ट कर चुका था, धीरे धीरे अपने आगे कदम बढ़ाते वो बस देख रहा था इतने बड़े गार्डन को, खूबसूरत गार्डन को। धीरे धीरे महल की तरफ विंग आ चुका था। विंग बस कहता हाँ यू श्योर ना कि मुझे यही जाना है करके? वो कहता है हाँ मास्टर। विंग बस कहता ओके, और विंग आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर चुका था। हाँ वो स्टार्ट कर चुका था, पर तभी हम दरवाजे के पास देखते एक इंसान जो वाइट कलर के सूट में वहाँ पे खड़ा था, जहाँ पे विंग बस उसे देखता है और विंग उसे ग्रीट करता है और अंदर जाने लगता है। बट विंग के सामने का जो बटलर था ना वो खड़ा हो चुका था। विंग बस मन में कहता अरे क्या हो गया? हाँ क्या यहाँ पे इतने हैंडसम भी बटलर्स होते हैं क्या? ऐसे कहते विंग बस उसे देखता है। तभी विंग कहता हेलो, ऐसे वो कहता है, जिस कारण जो इंसान वाइट सूट में वहाँ पे खड़ा था वो बस विंग को देखने लगता है। तभी जो वो इंसान जो था इशारा करता है, जिस कारण वो बटलर वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है यहाँ से ही ये संभालेंगे। तो विंग कहता ओ ओके। हाँ मुझे नहीं पता था घर में लाने के लिए भी एक बटलर होता है और घर के अंदर घुमाने के लिए भी एक बटलर होता है करके। हाँ वैसे तो मुझे बताना पसंद करोगे आखिरकार ये घर किसका है? हाँ, ये आपका मास्टर कौन है? शादी किससे हुई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कहते विंग उस इंसान को बोल रहा था। वो इंसान बस उतना एक थोड़ा सा स्मक करता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग क्या करे हो तो पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ। तो वो इंसान आकर विंग के बालों में हाथ डालकर विंग के बालों को ठीक से करते हुए था तुम्हारे बाल चिड़िया का घोंसला है। विंग हाँ, और विंग देखता है तभी वो इंसान की आंखें बस विंग की आंखों के ऊपर थी। विंग थोड़ा गल्फ करता है, ये इंसान इतना हैंडसम है, इतना हैंडसम बटलर, हाँ और इतना करीब क्यों है मेरे, और मेरा दिल इतना तेज़ी से धड़कने क्यों लगा है? हाँ विंग, अरे विंग खुद को संभाल तेरा दिल तेज़ी से धड़कना नहीं चाहिए। ऐसे कहते विंग खुद से ही यही बातें बोल रहा था। तो विंग कहता हाँ दूर रहो। हाँ क्या बटलर लोग इतने करीब आते हैं क्या? मैंने तो कभी देखा नहीं है। हाँ वो कहता अच्छा क्या तुमने बटलर्स को देखा है? तो विंग कहता हाँ देखा है मैंने, अभी तो गए थे। हाँ तुम घर दिखाने वाले हो ना, घर दिखाओ मुझे छुआ मत। ऐसे कहते विंग अपने बालों को संभालने लगता है और आगे बढ़कर जाने लगता है। तभी ये इंसान स्माइल करते हुए विंग के पीछे पीछे आता है और बस कहता है वैसे घर कैसा लग रहा है? विंग कहता हाँ ठीक ही है। वो कहता अच्छा। विंग कहता हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार इस तरह के घर को देख रहा हूँ? हाँ तुम्हें ऐसा लगता है? वो कहता नहीं मुझे कैसा क्यों लगेगा भला, क्योंकि मेरे मास्टर ने आपके लिए एक अच्छे इंसान को चुना होगा। उसके पास भी तो ऐसी दौलत होगी, ऐसी शोहरत होगी, उसे क्या ही फ़र्क पड़ता होगा वो घर से नाइट सूट में निकले या बिना चप्पल के। विंग कहता क्या? तो विंग अपने आप को देखता, अब विंग का ध्यान चला जाता भाई वो नाइट सूट में था और ऊपर से बिना किसी स्लीपर्स के। विंग कहता शिट मैं कैसे भूल गया, हाँ यहाँ पे तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ मुझे कि मैं बिना चप्पल के हूँ या किसी। हाँ विंग कहता वो अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो इंसान विंग को देखता और कहता ओ अमीर लोग। विंग कहता हाँ क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो ऐसा कहता नथिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता तो बटलर हो ना, चुपचाप से घर दिखाना स्टार्ट कर दो। तो विंग कहता हाँ ऐसे कहता है ना, तो वो कहता हाँ चलो। तन उसके बाद वो विंग को घर को घुमाने लगता है
विंग देखते कहता हाय ये महल, ये तो सच में इतना बड़ा महल है। हे भगवान, मेरी किससे शादी हुई है? इस घर के नौकर से ही हुई होगी। हाँ शायद इस घर के नौकर से ही होगी। इस घर के मालिक से तो मेरी शादी कैसे ही हो सकती है? हाँ इस घर का मालिक थोड़ी ना मुझे से फटी जैसी शादी करने वाला है। इसको तो विंग यही सोचता है। ऐसे बढ़ ही रहा था कि सडनली सामने से एक बंदा चल कर आ रहा था। ब्लैक सूट बूट में था और उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल थी। विंग बस देखता विंग था क्या ये है वो, ये है क्या मेरा हस्बैंड? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये तो इसे देखने के बाद ही, इसके शार्प फीचर देखने के बाद ही लगता है कि ये मेरा हस्बैंड हो ही नहीं सकता करके। ये तो बहुत ज़्यादा रईस लग रहा है। तभी सामने वाला इंसान आता है और कहता है हेलो मिस्टर वी। जहाँ पे विंग था ओ ओ क्या ये मेरा हस्बैंड है? आपका ही नाम है नवीन? विंग कहता हाँ आप मुझे कैसे जानते हो? वो कहता है आपको कौन नहीं जानता, आखिरकार आपने कमाल जो किया है। तो विंग कहता हाँ क्या मतलब है? वो कहता है कुछ नहीं, शादी। विंग कहता है हाँ मैंने शादी की है। हाँ मैंने आपसे शादी की है। क्या मैंने सच में आपसे शादी की है? विंग बस अपना भाई साहब वो शॉकिंगली देखने लगता है। तभी वो इंसान जो था वो कहता क्या? तो विंग कहता शादी मैंने आपसे, ऐसे कहते विंग बस ऐसे कहता है कि शीश कहता अरे नहीं 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 मिस्टर वी, आपने मुझसे थोड़ी ना शादी की, आपने मेरे भाई से शादी की है। विंग कहता हाँ, वो कहता हाँ मेरे भाई से। वांग जी तुमने क्या उसे बताया नहीं? वांग जी बस कहता मैं बटलर हूँ ना गगा उसकी नज़र में, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। विंग भाई साहब अपनी गर्दन को टेढ़ी करता है, वाइट वाले सूट वाले इंसान को देखता है और विंग कहता क्या मतलब है? मैंने क्या तुमसे शादी की है? तो वांग जी कहता या। विंग लाइक हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या चल रहा है मेरे साथ? हाँ शीशांक कहता है क्या हुआ मिस्टर वी? विंग कहता नहीं कुछ नहीं। हाँ आप कौन हो? वो कहता है मैं वांग जी का भाई हूँ। विंग कहता ये वांग जी कौन है? वो कहता जो आपके पीछे है, जो आपके हस्बैंड है। विंग कहता हाँ ये वांग जी है क्या? वो कहता कि हाँ ये वांग जी है, लान वांग जी। विंग कहता लान वांग जी, लगता है कि मैंने ये नाम कहीं पे तो सुना है। हाँ मुझे सुना लग रहा है। तो शीशंक कहता ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा, हम बिजनेस में ज़्यादातर टॉप पर रहते हैं और आप भी तो हमारी एक ब्रांच में मिस्टर नी मिंजू के साथ काम करते हो। विंग कहता हाँ। वो कहता नहीं हाँ मेरे बॉस। वो कहता है आप भी तो वहाँ पे काम करते हो, तो आपको पता ही होगा लैंड कॉरपोरेशन के साथ आपके तो बहुत सारे काम होते हैं। लैंड कॉरपोरेशन क्या वो आपकी है? वो कहता है हाँ। और विंग को भाई बिल्कुल झटका लग जाता है। विंग तो सीधा दीवार से चिपक जाता है और कहता मैंने लैंड कॉरपोरेशन के सेकंड हायर मतलब लान वांग जी से मेरी शादी हुई है। शेख हाँ बट आपको क्या हुआ मिस्टर वी? आप ऐसी हरकत। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी भी कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। विंग कहता मुझे हार्ट अटैक आएगा, मुझे सच में हार्ट अटैक आने वाला है। हे भगवान, इतने अमीर इंसान से मेरी शादी कैसे हो गई? गॉड क्या मैं इतना लकी हूँ या अनलकी हूँ जो मेरी इतने अरे अमीर इंसान से शादी होगी? मैं अनलकी हूँ शायद, क्या अनलकी हूँ? ऐसा करके विंग बस देख रहा था। तभी वांग जी आता है और विंग के कमरे में हाथ डाल के विंग को अपने पास खींचता है। बिल्कुल विंग जस्ट इससे बिल्कुल वांग जी को शॉकिंगली देखने लगता है। क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो अभी कहा था ना कि तुमने तो अमीरों वाले सब सारी चीज़ें बताई तुम्हें करके, और अब थोड़ा सा सुनने के बाद कि आखिरकार मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, सारी चीज़ें पता चलने के बाद तुम ऐसे बिहेव कर रहे होते हो कि जैसे कि तुम्हारे लिए चीज़ बहुत नई है, शॉकिंग है। विंग कहता तुमने तो मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली है, तुम्हें तो पता ही है ना। तो वांग जी कहता पता है मुझे, बट तुम झूठ बोलने में विंग कहता वो बस मैं किसी के सामने ऐसे दिखाना नहीं चाहता था कि मैं मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं है करके, बस इसलिए आई एम सॉरी। वांग जी बस कहता ओके। विंग कहता पक्का ना? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स पक्का। विंग कहता थैंक गॉड। वांग जी कहता चलो मेरे साथ। विंग कहता कहाँ? तो वांग जी कहता बस चलो। तो विंग जाना स्टार्ट करता है। विंग शीचन को देखकर थोड़ा सा ग्रीट करता है। शीचन कहता है पता नहीं अब क्या होने वाला है, तो अंकल का क्या फैसला होगा कुछ नहीं पता, और ये वांग जी आखिरकार करेगा क्या ये भी नहीं पता। शीचन बस यही सोचते हैं। वांग जी विंग को अपने कमरे के पास लेकर आता है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता चलो अंदर। विंग उस कमरे के अंदर आ चुका था। विंग उस कमरे को देखता और विंग का तो मुँह ही खुल जाता है, कितना बड़ा कमरा था। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता ये सब क्या है मैं इस कमरे में? वांग जी कहता ये हमारा कमरा है। विंग कहता हमारा? तो वांग जी कहता विंग कहता हमारा मतलब किसका? वांग जी उसे देखता है क्या तुम थोड़े से बुद्धू हो? जितना मैं तुम्हारे बारे में जाना है तुम इतने बुद्धू तो नहीं हो। विंग कहता मतलब हम दोनों का कमरा? हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया हूँ। तो वांग जी कहता ग्रेट। विंग कहता ग्रेट।
वांग जी उसे देखता है, देन उसके बाद कहता है ओके कपड़े जाकर चेंज कर लो। विंग कहता है क्यों क्यों कि ये कपड़े खराब है। तो वांग जी जस्ट कहता है ओके नाइट सूट में ही तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलना चाहते हो लगता है। विंग कहता है नहीं 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 हाँ मैं समझ गया। विंग कहता तो मुझे कपड़े मिलेंगे। तो वांग जी कहता वांग जी कपबोर्ड को ओपन करता है, विंग के लिए कपड़े निकालता है। देन उसके बाद विंग के लिए शूज़ भी वगैरह सारी चीज़ें निकाल कर वो कहता है कि जाओ शावर लेकर बाहर आ जाओ। ओके विंग कहता ओ हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग वॉशरूम के अंदर चला जाता है एंड भाई साहब वॉशरूम को देखता है और विंग सारी लग्जरियस चीज़ों को देख के विंग कहता मैंने सच में लाडवांग जी से शादी की है, इतने अमीर इंसान के साथ मैंने शादी की है। भगवान कितने ग्रेट हो आप सच में, ऐसी ग्रेटनेस चीज़ें मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए शुक्रिया गॉड मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग के भाई नौटंकीबाजी साली हो चुकी थी। वांग जी जो बाहर खड़ा था ना वो विंग की इन आवाज़ों को सुन रहा था। वांग जी कहता है इंटरेस्टिंग, सोचा नहीं था कि तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे होंगे करके, और रियली आई लाइक इट। जो तुम्हारी प्रोफाइल जो इतनी खास थी ना, रियल में तो तुम उतने ही खास हो और थोड़े से डम भी हो। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, विंग शावर वगैरह सारी चीज़ें आराम से लेकर आ जाता है एंड देन उसके बाद विंग उन कपड़ों को पहन रहा था। वांग जी जो बैठा हुआ था बस विंग को ही ताड़े जा रहा था। विंग कहता है ऐसा क्यों देख रहा है मुझे ये, ऐसे विंग सोच रहा था। वांग जी विंग के पास आने लगता है, इसलिए विंग घबराते घबराते पीछे जा रहा था तो वो ड्रेसिंग से ही चिपक जाता है। वांग जी आकर विंग के कोट को सही से रखते हुए अच्छे से विंग के अंदर की जो शर्ट की बटन जो थी विंग ने उलझा कर लगाई थी उन्हें अच्छे से लगाते हुए कहता है कि हाँ शादी होकर 3 महीने हो चुके हैं और फर्स्ट नाइट होने में बस 1 दिन बाकी है, इसलिए अभी से मुझे सेटिस करना बंद कर दो। विंग कहता हाँ क्या? वो कहता है क्या सुना नहीं तुमने, अभी से स्वेटिस करना बंद कर दो मुझे अगर तुम ऐसे स्वेटिस बोल रही हो यार, स्वेटिस ऐसे वर्ड क्यों निकल रहा पता नहीं, ठीक है प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है गाइस, ठीक है आप लोग समझ जाओ। जहाँ पे विंग उसे एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है इस तरह के कपड़े पहनते हुए। वांग जी कहते हैं इस तरह की हरकतें करके मुझे सेड्यूस करना बंद करो, अगर इस तरह से मुझे तुम सेड्यूस करते रहोगे तो बहुत बुरा भी हो सकता है। और वैसे भी मैंने आज सोचा था कि मैं तुम्हें आज यहाँ पे पूरे मेंशन में घूमने का मौका दूंगा, सारी चीज़ें अपने आप को सेटल करने का, और कल हम दोनों बस एक दूसरे के। विंग कहती ये तुम क्या कह रहे हो हाँ? तो वांग जी कहता है क्या कह रहा हूँ मतलब मैरिड लाइफ यू नो ना, क्या तुम्हें नहीं पता है शादी के बाद एक हस्बैंड क्या करते हैं। तो विंग कहता बट हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हो, ये सब कैसे कर सकते हैं। वांग जी कहता शादी होकर 3 महीने हो चुके और हम ये सब नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा, कोई और आकर करेगा क्या। विंग कहता क्या। तो वांग जी उसे घूरता है और कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम किसी और के साथ ये सब करना चाहते हो, मुझसे शादी सुहागरात किसी और के साथ, बच्चे किसी और के साथ, और रहोगी किसी और के साथ। विंग कहता क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता मैं। हाँ, मैं क्यों करूँगा बड़ा हाँ। तो वांग जी कहता तो फिर अच्छे से रेडी हो जाओ, ओके डिनर करने के लिए चलते हैं। विंग था भाई साहब पहले तो इतना घबरा दिया और अब ये कि इतना प्यार से बात कर रहा है, भाई इसको किसी तरह के दौरे तो नहीं पड़ते जहाँ पे पल भर में बहुत प्यारा इंसान दूसरी पल में गुस्से वाला इंसान, ऐसा तो कुछ नहीं बनता। ऐसे करते विंग अपने आप को ही संभाल रहा था। फिर उसके बाद विंग संभालते हुए यहाँ से हमारे विंग का नेक्स्ट डे हो जाता है। हाँ नेक्स्ट डे अंदर और नेक्स्ट डे बोलियो सॉरी, हमारा विंग वहाँ से खाने के लिए नीचे आ चुका था वांग जी के साथ, जहाँ पे वांग जी विंग के लिए चेयर खींचता है, विंग बैठ जाता है, खाने की बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती जो विंग की पसंदीदा थी, क्योंकि वांग जी ने सारी चीज़ें विंग के बारे में पता की थी तो वांग जी को ये पता था विंग को क्या पसंद है और क्या नहीं। तो एंड देन उसके बाद विंग के लिए खाना लगाया जाता है और विंग उस खाने को देखो भाई साहब विंग के मुँह में तो हाँ विंग तो बस खाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी खाते वक्त होता ना वो विंग को देख रहा था, विंग कितना इंजॉय करके खा रहा था। हाँ वांग जी को पता था कि विंग की फूड एक कमज़ोरी है करके, बट फिर भी अब अपने सामने उस कमज़ोरी का ये सब करते हुए देखकर उसे अच्छा लग रहा था, पूरी तरह से अच्छा लग रहा था। फिर खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी बस कहता है चलो मैं तुम्हें गार्डन एरिया घुमाता हूँ। विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता वैसे देखो तुम मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी तरह अमीर भी नहीं हूँ, मैं कोई फेमस भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो एक कंपनी में काम करता है और मेरी सैलरी भी इतनी कुछ खास नहीं है जो तुमने मुझसे शादी की है। तो वांग जी कहता भूल चुके हो कि हाँ हमारी शादी मिस्टेक से हुई थी, मिस्टेक, बट इस मिस्टेक को मैं अपने लाइफ में शामिल करना चाहता हूँ।
विंग कहता मुझे? वो कहता है कि हाँ तुम्हें, वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी बैक स्टोरी बताई दी है कि कैसे शादी हुई थी। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता इसलिए अब तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो। फिर कहता मैं वांग जी कहता तो विंग कहता मुझसे शादी मतलब हम इस शादी को कैंसिल नहीं करवाने वाले। तो वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता तुम इतने अमीर हो कि मुझे लगा कि तुम शादी को कैंसिल करवा दोगे करके। वांग जी कहता अगर ऐसा ही करवाना होता तो मैं तो शादी को रजिस्टर ही क्यों करता, सोचा तुमने कभी? विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता इसलिए, और अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो, खास करके मेरे हस्बैंड। ओके। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग भाई वांग जी को देखता रह चुका था। तभी वांग जी विंग की कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता समझ में आ रहा है, यू आर माई हस्बैंड। हस्बैंड। विंग के कान में वही चीज़ बार बार घूमने लगती है, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, जिसके कारण अब विंग को देखते हैं। विंग अपने घर में बैठा हुआ था जहाँ पे उसकी मॉम डैड यान ली चेंग सब लोग विंग को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि विंग पूरा ब्रांडेड क्लोथ में ब्रांडेड सारी चीज़ों में आया हुआ था। और विंग के कान में अभी भी विस्पर की जा रही थी हस्बैंड हस्बैंड। तभी मैडम विंग कहाँ ध्यान दे रहे हो, सुनो बेटा क्या चल रहा है, तुम इतनी बड़ी कार में आए हो, इतनी सारी गिफ्ट्स लेकर आए और खुद को इतना सजा के रखा है, क्या चल रहा है? विंग कहता वो माँ मेरे हस्बैंड ने ये सब कुछ भिजवाया है। उसकी माँ कहते हस्बैंड ने, तुमने तो कहा था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग शादी हुई है करके। तो विंग कहता माँ वो शादी तो हो गई ना माँ, अब क्या कर सकते हैं। उसकी माँ कहता विंग बेटा। विंग कहता माँ आपको पता है मेरी शादी किससे हुई है? उसकी माँ कहता बताओ। तो विंग पता था, जिसके बाद यान ली चेंग जांग फिमयान सब लोग शौक। मैडम कहते अभी ये कौन है भाई बंदा? तो चेंग जांग फिमयान अच्छे से समझाते कि वो बहुत बड़े बिजनेस वाले हैं करके। मैडम यू बी लाइक ओह माय गॉड। चेंग सर्च करके दिखाता ओह माय गॉड ये तो बिलियनर है, तुमने बिलियनर से शादी की है? तो विंग कहता हाँ पता नहीं यार हो गई। वो कहता है विंग कहते हैं ना कि जब भी देता है गॉड, जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है विंग। तो हमेशा कोसता था ना कि तू गरीब, इतना गरीब क्यों है, तुझे इतना काम क्यों करना पड़ता है, देख तेरे लिए तो इतना अच्छा हो गया ना विंग। विंग कहता हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, वैसे मुझे उसके पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी अब मैं क्या कर सकता, मेरा हस्बैंड इतना अमीर है, वो इतने पैसे खर्च करता ही है कि मुझे तो उसके पास पैसे लेने ही होंगे ना। तो मैडम कहते तुझे जाकर तो एक दिन भी नहीं हुआ है विंग। हाँ विंग कहता तो मैडम कहते तुम सुबह गए थे और शाम को आए हो, बताओ क्या चल रहा है? तो हम तो वो इंसान अच्छा तो है ना? विंग कहता हाँ वो बहुत अच्छा है और वो बहुत, मैडम यानी कहते और हैंडसम भी है ना विंग? विंग कहता हाँ है। तो यानी कहते हाँ मैं इनको तो जानती हूँ विंग, तुम्हें पता भी है कितने सारे लोग इनके साथ शादी करने के लिए मर रहे थे, बट रिसेंटली उनकी शादी हो रही थी 3 महीने पहले, कुछ प्राइवेट तरीके से वो लोग शादी कर रहे थे, बट उसके बाद कोई न्यूज़ बाहर ही नहीं आई। और मुझे अब पता चला कि मेरे भाई से शादी हुई थी, इसलिए न्यूज़ बाहर नहीं आई थी लगता है। ओह माय गॉड विंग यू आर सो लकी बेब्स, मेरे प्यारे से भाई, और इतने सारे गिफ्ट्स मिलाने के लिए शुक्रिया विंग शुक्रिया। विंग कहता हाँ और विंग सबको गिफ्ट्स ये सब लोगों के लिए दिए उन्होंने, सब लोगों के लिए। जहाँ पे विंग हंस रहा था और विंग बस कहता सच में मेरी लाइफ एक पल में ही चेंज हो गई इतने। हाँ हस्बैंड ऐसे कहते विंग बस यही सोचा। तभी बटलर कहता है कि चले सर। तो विंग कहता हाँ मॉम डैड मैं जल्दी आऊँगा मिलने के लिए। वो कहता हाँ बेटा हाँ अच्छे से मिलने के लिए ना, अच्छे से रहना बेटा, उनका भी ध्यान रखना ओके। तो विंग कहता हाँ माँ हाँ। ऐसे कहते विंग कार में बैठा हुआ था साइलेंटली, वो मेंशन के अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद विंग अपने बेडरूम के पास आता है। हाँ आज पहली रात होने वाली थी विंग की यहाँ पे। वांग जी ने बोला था कि नेक्स्ट डे ही हम दोनों सुहागरात करेंगे, बट फिर भी होता है विंग के अंदर एक होता डर था, थोड़ा सा घबराहट थी। विंग दरवाजे को ओपन करता है और अंदर आ जाता है। कमरे में कोई भी नहीं था। विंग जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और विंग कहता इतना लग्जरियस मेंशन, इतना लग्जरियस कमरा, लग्जरियस कार, सारी चीज़ें जो हमेशा से मैं ड्रीम में देखते हुए आया था, सारी चीज़ें मुझे मिल गई है। हाँ कैसे मेरे सपने आखिरकार कैसे सच हो गए? मुझे लगा था इन सपनों को सच करने के लिए मेरे पैर घिस जाएंगे, मेरी हड्डियाँ गल जाएंगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापे के टाइम पे मुझे ये सारी चीज़ें मिलेगी, बट मेरे सपने सच हो गए। सच हाँ यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड मुझसे ज़्यादा लकी इंसान आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। ओह माय गॉड थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। ऐसा कहते विंग चिल्लाकर बोलता है और विंग हंसते हुए हर चीज़ को देखते हुए भाई साहब वो म्यूज़िक लगाता है। दैन उसके बाद मिरर के सामने जाकर अपने आप को देखता था। विंग तुम सोच में लकी और लकीस्ट इंसान हो विंग। ऐसे कहते वो खुद से साथ ही गुनगुनाना स्टार्ट कर देता है और उसे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे ज़्यादा मेहनत किए बिना ही सारी चीज़ें मिल चुकी थी। हाँ विंग इतने सालों से मेहनत करते हुए आया था। विंग अब 27 साल का है, मैंने जैसे बताया था पहले से ही, और अब विंग के साथ सब कुछ था, सब कुछ। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी अपने कैबिन में बैठा हुआ था।
अपने काम को कर रहा था तभी शीचान आते हुए कहते कि वांग जी सुबह क्या था। वांग जी कहता मतलब गगा। शियांग कहता तुमने उसे बताया नहीं था। वांग जी कहता गगा बस मैं उसे देख रहा था, वो आखिरकार मुझे देखकर क्या सोचता है, बट उसने तो मुझे बटलर बना दिया था गगा। शियांग कहता ओह वांग जी अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि तुम हो कौन, क्या करते हो। वांग जी कहता गगा सारी दुनिया मुझे जानती बट मेरा पार्टनर मुझे नहीं जानता था। सोचिए गगा कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। हाँ मैं तो ऐसा कह भी नहीं सकता हूँ कि वो मेरे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है करके। वो तो जानता ही नहीं था। शंकर बट तुमने तो इतने सारे गिफ्ट दे दिए सुबह में। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स गगा उसकी फैमिली के लिए मुझे गिफ्ट तो भेजनी ही होगी ना, आखिरकार वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उसकी ज़िंदगी के जितने भी हिस्से हैं वो भी मेरे लाइफ का एक छोटे छोटे हिस्से बनते जाएंगे, उसके पेरेंट्स हो, उसके सिबलिंग्स हो या उनके फ्रेंड्स हो गगा। शी कहता ओ तुम वांग जी श्योर तो हो ना, बट अंकल। वांग जी कहता गगा अंकल क्या कहते हैं क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे इतना पता है कि वो मेरा पार्टनर है, मेरी लाइफ है एंड देन वो अगर वो मेरे साथ नहीं रहा तो मैं किसी और को अपनी लाइफ में तो आने दूंगा नहीं, वो कैसे भी शादी हुई हो। मैं तो पहले से करने वाला नहीं था बट फिर भी फैमिली के कारण मैंने वो शादी की और इसका मतलब ये है कि जो शादी हुई है सो हुई है, विंग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मतलब है। शीचान बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद शीशान तो वहाँ से चले जाते बट वांग जी बस उसके फेस के ऊपर एक स्माइल थी। अब रात के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे वांग जी घर में आता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और ऊपर की तरफ बस देखे जाता और स्माइल कर रहा था। वांग जी आता है, दरवाज़ा ओपन करता है और विंग को देखने लगता है। विंग का ध्यान ही नहीं था, विंग तो अपने सपनों में ही खोया होता। विंग क्या क्या करेगा, उसके पास तो लग्जरियस क्रूज़ भी होगा एंड देन शिप भी होगी। विंग ये सारी विंग सोचता है कि एक जो प्लेन भी होगा। तो विंग ऐसे सोचते स्माइल कर रहा था। विंग कहता मेरे सारे सपने सोच होने वाले। इस कहते विंग खुश था। तभी वांग जी का था विंग 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 जस्ट आवाज़ सुनते विंग था हाँ, और विंग उठकर बैठा और वांग जी को देखते विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। वांग जी कहता क्या हो गया, ऊपर कुछ है क्या जो देखकर हंस रहे थे। विंग कहता कुछ 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 नहीं कुछ नहीं। तो वांग जी कहता तुम्हारे पेरेंट्स को गिफ्ट्स कैसे लगे। तो विंग कहता हाँ उन्हें तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा है, शुक्रिया, उन्होंने थैंक यू कहा है आपको। तो वांग जी कहता ग्रेट, कभी तुम अपने मॉम डैड को घर पर बुला सकते हो। विंग कहता मैं सच में बुला सकता हूँ। वांग जी कहता हाँ जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो विंग कहता हाँ 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 सच में। तो वांग जी कहता विंग कहता शुक्रिया शुक्रिया। तो वांग जी कहता विंग बस उसे देख विंग आते हुए जैसे कोट मुझे दे दीजिए। हाँ आप बहुत थक चुके होंगे ना। वांग जी बस विंग को देखते हो विंग ऐसे हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है वरना मुझे ऐसे लगेगा कि तुम मुझे बटर लगाने की कोशिश करो। विंग कहता क्या, और विंग वांग जी का कोट वांग जी की तरफ नहीं मैं तुम्हें बटर क्यों लगाऊंगा, मुझे तुम्हें बटर लगाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे विंग बोलता है। वांग जी कहता ग्रेट ओके मैं शावर लेकर आता हूँ ठीक है। तो विंग कहता हाँ। देन विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता सच में मेरी शादी हुई है, वो भी लान वांग जी के साथ। ओह माय गॉड लान वांग जी के साथ मेरी शादी हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता मेरी शादी हुई है। ऐसे कहते विंग खुद से ही यही बातों को बड़बड़ाते जा रहा था। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं वांग जी कुछ पलों के बाद शावर लेकर आया था बट वांग जी बस अपने वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेटे हुए था। जहाँ पे वांग जी आता है, जैसे जैसे वांग जी वॉशरूम से बाहर निकलता है विंग के दिल की धड़कन बाहर निकलने के लिए हो चुकी थी। वांग जी की बॉडी हाय, वांग जी की बॉडी हाय, विंग ऐसे कहते वांग जी की बॉडी। वांग जी के तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के पिंक लिप्स की तरफ, वांग जी के शार्प आइज़ की तरफ जो विंग को इग्नोर करे हुए बस कबर्ड की तरफ बढ़ रही थी। तभी कबर्ड की तरफ वांग जैसे ही टर्न होता है तो विंग को वांग जी की बैक नजर आती है, जो बैक मस्कुलर, हाँ वांग जी का सब कुछ। विंग बस देखते ये सच में मेरा हस्बैंड है क्या यार, इतना ज़्यादा मैं तो इसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहा हूँ यार। मैं क्या करूँ। विंग नहीं इतना ज़्यादा मत कर। इसके बाद विंग खुद को ही समझाते जा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली विंग इतने सालों से वर्जन रहा है और सडनली अब विंग की तो अंदर की भावना है, पहले से वांग जी ने इतना ज़्यादा उसे एक्साइटेड करके रखा है कि वो मतलब होता है ना उसके पास सारी चीज़ें आ चुकी है जो विंग सपनों में देखता था, वो सारी चीज़ें विंग को एक झटके में मिल चुकी है कि विंग इस चीज़ के लिए भी अब रोक नहीं पा रहा था। विंग के हाथ ऐसे हवा में ऐसे वांग जी की बॉडी को टच करने के लिए ऐसे बढ़ रहे थे, कह रहे थे कि हाय मैंने इतनी हॉट सी बॉडी आज तक नहीं देखी और मुझे नहीं पता था कि ये 30 साल का इंसान भी इतना हॉट हो सकता है करके। ऐसे कहते विंग वांग जी की पीठ को छूना चाहता था। विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और खड़े होकर जब वांग जी नीचे झुकता है ना तो विंग लाइक वांग जी को छूने ही वाला था कि विंग होश में आता है, शट। तभी वांग जी जस्ट टर्न होता है, अपनी मुंडी को टर्न करते हैं, नीचे बैठ रहे कहते क्या हो गया। विंग कहता हाँ कुछ नहीं। तो वांग जी कहता कुछ चाहिए था। विंग कहता नहीं ऐसे कहते विंग बस देखता वांग जी नीचे से नाइट सूट को निकालता है। देन उसके बाद कहता है कि मुझे लगा तुम्हें कुछ चाहिए करके। विंग कहता नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और विंग कहता भाई साहब इसकी स्मेल इतनी अच्छी क्यों थी, क्या इसे कोई अभी नहा कर आया, अभी कोई परफ्यूम भी नहीं लगाया, बट इसकी बॉडी के अंदर से आती हुई जो स्मेल है यार इतनी खास क्यों है इतनी ज़्यादा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते हुए वहाँ पे खड़ा था। वांग जी बस खड़ा होता है, विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हो गया। विंग कहता हाँ कुछ नहीं।
तो वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर हट जाता है। दैन दूर हटकर विंग के साइड में ही आकर खड़े होकर अपनी शर्ट को निकालता है, जो शर्ट जो था नाइट सूट वाला, उसे पहनना स्टार्ट कर। विंग बस देखता है, विंग कहता क्यों पहन रहे हो तुम, तुम्हें पहनने की क्या ज़रूरत है, तुम बिना कपड़ों के ही तो ठीक लग रहे हो। हाँ क्यों पहन रहे हो यार, ऐसे मत करो ना, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही है, तुम मुझे इतना तरसा क्यों रहे हो, ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा। तभी वांग जी पैंट भी पहनना स्टार्ट करते हैं। हाँ पैंट पहनता है एंड वांग जी पैंट चढ़ाने के बाद उस टॉवेल को निकाल देता है। विंग कहते हैं वाह इतना खूबसूरत नज़ारा, क्यों ऐसे कहते विंग। वांग जो बहुत लाइक होता है ना, एक लस्टफुल निगाहों से देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता डिनर करने के लिए चले। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता डिनर। विंग कहता हाँ हाँ। और विंग कहता हद हो गई। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही कहते वांग जी के पीछे चलने लगता है। विंग का ध्यान जाता है वांग जी के बम के ऊपर। विंग वांग जी के बम को देखते हुए विंग कहता हाँ ये ऐसे जा रहा है, ये वैसे जा रहा है, क्योंकि वांग जी का जैसे जैसे बम चल रहा था ना, विंग अपनी मुंडी को बार बार आड़ी टेढ़ी ऐसे करते हुए विंग उस बम को ही देखे जा रहा था। विंग कहता ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार, ये बंदा, ये महल, इसकी जॉब, इसका पैसा कमाना, सारी चीज़ें कितनी बेस्ट है बेस्ट है। इसको तो वांग जी को दिख रहा था और इसके चक्कर में होता है विंग सीढ़ियों से विंग का लाइक पैरों के अंदर पैर फंसा जाए और विंग नीचे गिरने वाला, विंग नीचे गिर जाता है चिल्लाता है कि वांग जी जैसे टर्न होता है ना, टर्न होने के साथ होता है ना, वो विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को पकड़ लेता है, जिस कारण विंग वांग जी के बिल्कुल फेस के करीब था और उन दोनों के बीच में होता है छोटी सी गैप थी, बस छोटी सी, जो थोड़ी बहुत हवा गुजर रही थी और वांग जी के नोज टू नोज टच हो रहे थे और विंग के लिप्स भी एक दूसरे से टच होने वाले थे, बट वांग जी ने उसे पकड़ के रखा था। विंग था किस किस विंग किस 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 ऐसे विंग कहे जा रहा था और विंग लाइक अभी ना अब बस सोचता कि कर ही दिया जाए कर ही दिया जाए, इसलिए विंग अपने लिप्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाता ही है कि वांग जी विंग को कमर के दूर करते हुए जस्ट खड़े करते हुए तुम ठीक हो। विंग कहते ये क्या बकवास है, अभी तुम्हें करने ही वाला था मैं अपने। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो फाइन हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसे विंग कहता। वांग जी कहता ठीक है चलो। उसके बाद वो जो खाने वाले टेबल पर बैठे हुए थे, दैन उसके बाद जस्ट खाना खा रहे थे। विंग कहता वैसे शिचान ग, तो वांग जी तो वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। तो विंग कहता क्या मतलब है, वो कहता है वो कल ही अपने सामान को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता है एक्चुअली मेरे अंकल को तुम्हारे साथ शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया था कि मैं इस घर से चला जाऊँगा, बट उन्होंने यही समझा कि वो इस घर से चले जाए, इसलिए मेरे गगा और मेरे अंकल वो दोनों यहाँ से निकल गए, वो चले गए। तो विंग कहता तो इस घर के सारा मतलब ये घर बस तुम्हारा है। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम्हारा नहीं विंग, हमारा। विंग कहता ओके। विंग बस यही कहता है। दैन उसके बाद विंग एंड वांग जी का खाना होने के बाद वो कमरे में आ चुके थे और विंग जस्ट कहता है कि नाइट सूट, तो वांग जी बस कहता है कि वहाँ से नीचे से ले लेना। तो विंग कहता ओके और विंग ले लेता है और चला जाता है और वॉशरूम में जाकर विंग अच्छे से पहन कर आ जाता है और विंग खुद को ही बार बार मिरर में देखते हुए मैं किस करने ही वाला था यार, अच्छा किया कि नहीं किया, तो ऐसे कर विंग खुद को ही समझा था। और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। उसके बाद वो वांग जी को देखते, वांग जी बिस्तर पे आराम से अपनी आंखें बंद करे हुए लेटा हुआ था। विंग बस आता है, विंग था सच में ये सच में इतने आराम से लेट गया, सुबह में तो लग रहा था कुछ अलग ही करेगा करके। हाँ जब शादी की बात की थी, मतलब सुहागरात की बात की थी, तो पर अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसे करके विंग वांग जी को बस देखने लगता है। तभी होता है ना विंग उठकर बैठ जाता है और वांग जी को देख वो सुनो। वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है, कहता और वो भी उठकर बैठ जाता है। विंग कहता मतलब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब ये हम दोनों की जो शादी हुई इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम अगर मुझसे डिवोर्स। वांग जी कहता डिवोर्स के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आया और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कब से जानता था, 3 महीनों से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था तुम्हारे बारे में डिटेल निकालने के बाद, और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि तुम ऐसा कुछ भी गलत कर सकते हो करके, इसलिए मैं बस तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। फिर कहता बट हिस्सा, तुमने तो ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने अमीर लोगों के बारे में सोचा है कि वो लोग जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, पर तुम। वांग जी कहता मैंने भी पहले ये करीबन जब हमारी शादी रजिस्टर की थी उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि मैंने आखिरकार ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं तुम्हारे बारे में डिटेलिंग निकाली एंड देन मैंने सोचा था मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा करके, बट मैंने तुम्हारी हरकतों को देखा। विंग कहता मेरी हरकत है। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारी हरकत है, बहुत स्टूपिड सी होती है। विंग कहता मैं कैसी स्टूपिड। वांग जी कहता अच्छा चलो तुम्हें तुम्हारी पहली हरकत बताता हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए आया था करीबन 4 तारीख और 3रे महीने में, मार्च वाले महीने में। उस दिन तुम जो थे ना वो रास्ते से गुजर रहे थे, तभी जो है ना एक लड़का छोटा सा बच्चे ने कहा कि उसे जो है ना वो जो पड़ोस वाला जो पेड़ था वहाँ से कुछ फूल तोड़ने थे। उस लड़के ने कहा कि गगा गगा मुझे तोड़ के दीजिए, तो तुम कूद रहे थे और तोड़ने के चक्कर में तुम खुद गिर गए और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई
और बट तुमने उस बच्चे को खुश रखा और वो बच्चा खुशी से बाहर चला गया और तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी और तुम बस रोते हुए अपने फ्रेंड न्यूसन के पास पहुँचे। फिर तो ये तुम्हें कैसे पता? तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे ऊपर ऑब्जर्व करता था। और करीबन ये तीसरे महीने की 22 तारीख की बात है। उस दिन तुम्हारे फ्रेंड का जन्मदिन था और उस जन्मदिन में तुम पहुंचे थे और तुमने ड्रिंक किया और तुमने डांस किया। हाँ, बहुत डांस किया है ना? फिर कहता हाँ, और उसके बाद वॉमिटिंग भी अपने जिसका बर्थडे था उसी के ऊपर डाल दी। विंग कहता वो गलती से हो कहता तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी विंग, जैसे कि कुत्ता तुम्हारे पीछे भागता था, तुम कैसे भागते थे, और बहुत हंसी आती थी तुम्हें वैसे देखने के बाद। और उसके बाद तुम अपनी माँ की चिंता करते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते थे, अपनी सिस्टर के साथ गार्डन में घूमने जाते थे क्योंकि तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड था। विंग कहता हाँ ये, वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता ये तो घर में किसी को भी नहीं पता। तो वांग जी कहता बट मुझे पता है। और तुम्हारा भाई चेंग जिसके साथ तुम्हारी हर बार नोकझोंक होती रहती है, बट तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी उतना ही करते हो, हर चीज़ के लिए हो, चाहे मूवी के लिए हो या गेमिंग के लिए हो या शॉपिंग के लिए हो। लड़ाई हर वक्त है बट प्यार भी उतना ही है ना? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ऐसी ही छोटी छोटी मोटी मोटी हरकतें विंग, उसके कारण मेरा मन ही नहीं हुआ तुम्हें डिवोर्स देने का। विंग कहता हाँ, मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम मुझे ऑब्जर्व करते रहते थे। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता कैसे ऑब्जर्व करते थे? वांग जी तुम्हारा पीछा करके। विंग कहता मतलब तुम मेरा पीछा करते थे? तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मुझे कैसे नहीं पता चला? हाँ मुझे पता चला तो वांग जी कहता तो क्या करते मुझे? विंग ऐसे कहते विंग कहता पर मुझे पता नहीं चला। तो वांग जी कहता कैसे पता चलता? मैं डेली नई नई कारों से आता था। विंग कहता हाँ। विंग कहता इसलिए अगर एक ही कार आती थी ना मैं पहचान ही लेता, पर तुम तो अमीर इंसान इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो विंग कहता तो फिर तुम्हें मेरे बारे में क्या लगा? वांग जी कहता क्रेजी। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम क्रेजी लगे, स्वीट लगे, क्यूट लगे, एंड देन बहुत ज़्यादा पागल भी। विंग कहता क्रेजी मतलब पागल ही होता है। तो वांग जी हंसते हुए कहता कहने का मेरा ये मतलब है कि तुम दिल से बहुत अच्छे हो। तो विंग कहता अच्छा ऐसा क्यों? वांग जी कहता क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, पर तुम्हें मैंने नहीं देखा। तुम छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढते और तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो विंग कहता हाँ, और तुमने एक झटके में सारे ड्रीम्स पूरे कर दिए। तो मुझे बताओ ना, तुम्हारे पास प्लेन है क्या? प्राइवेट जेट है क्या? तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुम्हारे पास क्रूज़ है ना, हम क्रूज़ पार्टी करेंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता मैं पहाड़ों के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं चलना नहीं चाहता, तुम मुझे जो हेलीकॉप्टर से लेकर जा सकते हो। तो वांग जी कहता विंग कहता तुम मुझे पेरिस लेकर जाओगे? तो वांग जी कहता विंग कहता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो वांग जी कहता विंग कहता जापान। वांग जी कहता हाँ पापा हाँ, मैं सभी जगह पे लेकर जा सकता हूँ। विंग कहता सच में तुम ना बहुत ग्रेट हो, बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, थैंक यू सो मच, तुमने मुझसे शादी की। वांग जी कहता बट मुझे लगता है तो मैंने जो सोचा था तुम उससे अलर्ट हो। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता तुम पैसों के बारे में ज़्यादा सोच। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में पक्का सोच रहा हूँ। अभी सोच रहा था तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है, तुम्हारे बॉम्ब कितने अच्छे लग रहे थे, बट मैं गिर गया था और मैं गिरते वक्त सोच रहा था मैं तुम्हें किस कर दूँ, बट तुमने मुझे दूर कर दिया। वांग जी ये सब सुनने के बाद वो विंग को देखता और कहता कैस? विंग कहता वो मैं कुछ नहीं। वांग जी कहता ओ मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें कल करूँगा करके, तुम वेट कर लोगे। विंग कहता हाँ मैं वेट कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता बट अब मैं नहीं कर पाऊंगा। विंग कहता क्या? वांग जी बस होता ना, विंग जो बैठा था वांग जी थोड़ा उठा है और लगे है विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते सीधा विंग को नीचे झुकाता और वांग जी उसके ऊपर आता है। विंग उसे देखता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी कहता आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग, मैं अभी करके रहूँगा हमारी फर्स्ट नाइट की फर्स्ट किस। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है। विंग समझ ही नहीं पाता उसका पहला किस इस तरह से हो रहा था। विंग दोपहर में तो करने वाला था वांग जी, मतलब नाइट के टाइम पे जो लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे डिनर के लिए, तब विंग करने ही वाला था, बट अब वांग जी जो कर रहा था ना, विंग बस हैरान था। बट वांग जी कर रहा था, विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ऑफकोर्स उसके पास सारी खुशी आ चुकी थी, एक परफेक्ट हस्बैंड मिल चुका था। हाँ विंग को लड़के पसंद है पहले से ही, तो विंग ने टेम्प्रेरी अपनी न्यू सन को डेट किया था, लाइक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि कैसे एक्सपीरियंस होगा करके। बट अब वो रियल में उसके पास हस्बैंड था, उसके पास सारी चीज़ें थी और विंग को खुश रखेगा, यहाँ तक कि विंग की फैमिली को भी संभालेगा, विंग को अंदाज़ा था। इसलिए वांग जी और विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे। देन वांग जी के हाथ जो थे ना विंग के जो नाइट सूट के अंदर, मतलब शर्ट जो था ना ऊपर का नाइट सूट वाला, उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद विंग बस गहरी सी प्रीत लेता और कहता वांग जी। तभी वांग जी विंग के कान के पास आते कहता यू कॉल मी ओनली फॉर लाजान। विंग कहता हाँ। वो कहता है लाजान। विंग कहता है लाजान। ऐसे कहते हुए विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग की शर्ट की बटन्स को धीरे धीरे ओपन करता है। देन उसके बाद विंग के चेस्ट की तरफ झुककर विंग के चेस्ट को स्क्वीज करते हुए अपने मुंह में पकड़ते हुए अपने दांतों की मदद से स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद धीरे धीरे वांग जी के हाथ विंग के लोअर पैंट के अंदर भी घुस जाते हैं और विंग के लोअर
पैंट के अंदर घुसने के बाद विंग के पैंट को भी निकाल देते हैं। देन उसके बाद वांग जी खुद के पैंट को निकालने के बाद वांग जी अपनी लिटिल लॉयन और विंग के लिटिल लॉयन को दोनों को हाथ में पकड़ते उन्हें दोनों को साथ में ही रफ करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण विंग की सांसें और वांग जी की दोनों की सांसें साथ में ही हैवी होती जा रही थी, बस हो रही थी। उसके बाद जब विंग रिलीज होता है ना, वांग जी उसी लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता। वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था, जिस कारण विंग के अंदर जैसे जैसे फिंगर्स मूव कर रही थी ना, विंग वैसे वैसे मोहन कर रहा था। वो वांग जी का नाम ले रहा था, वांग जी लांसान लांसान ऐसे ही करते जा रहा था। एंड देन उसके बाद लांसान आखिरकार अपने लिटिल लॉयन को विंग के अंदर एंटर कराता है, जिसको विंग को बहुत तकलीफ होती है, बट लांसान विंग के ऊपर आते हुए जस्ट अपने आप को अंदर पुश करता है पूरी तरह से। एंड विंग बस चिल्लाने लगता है। दैन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे पुशिंग वाला जो सेक्शन था ना, हिट करने वाला सेक्शन धीरे धीरे स्टार्ट कर चुका था। हाँ, करीबन 10 मिनट तो वांग जी बहुत स्लोली करता है। दैन उसके बाद वांग जी जब देखता है विंग कंफर्टेबल हो चुका है करके, उसके बाद वांग जी का हिटिंग वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा फास्टर एंड डीपर स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग को अपने स्टमक तक वो चीज़ फील हो रही थी, उसे अपने रीढ़ की हड्डी तक वो सारे एहसास होते जा रहे थे और विंग के आई कॉर्नर से थोड़े बहुत आंसू निकल रहे थे। विंग को कभी नहीं पता था कि ये चीज़ ऐसी फील होगी करके। विंग ने बहुत बार सोचा था कि वो रैंडमली किसी को पैसे देगा और किसी के साथ सो जाएगा, बट कभी वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि विंग के अंदर लाइक होता है ना ताकत, मतलब ये था ही नहीं, मतलब होता है ना कि अंदर से ये क्या बोलते हैं उसको कि करना है, मतलब करना है, ऐसा हो विंग के अंदर था ही नहीं जिगरा। तो विंग ने कभी नहीं किया था, बट आज उसका हस्बैंड ये सारी चीज़ें कर रहा था, विंग बस देख रहा है। बस विंग को उससे मिले हुए बस एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ है। हाँ, एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ है, और बट फिर भी विंग इस इंसान के इतने क्लोज कैसे आ गया? हाँ, कैसे आ गया पता नहीं। कहते हैं ना डेस्टिनी कैसे ना कैसे करके जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं उन्हीं उनसे मिला ही देते हैं। हाँ, विंग को पता भी नहीं था मैंने किससे शादी की, बट जिस इंसान से शादी की वो इंसान इतना खास हो सकता है विंग ने कभी सोचा नहीं था। और आज वो इंसान विंग को डोमिनेट कर रहा था, वो भी बेड के ऊपर। विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी को टाइटली स्क्रैच पकड़े हुए था, स्क्रैच कर रहा था वांग जी के पीठ के ऊपर। एंड आखिर में फर्स्ट राउंड के बाद वांग जी विंग के फेस को सहलाता है और विंग के नोज़ के साथ धीरे धीरे नोज़ को रफ करते कहता, तुम ठीक हो ना? विंग कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे विंग कहता। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता विंग के एक पैर को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है। देन उसके बाद उसी पोजीशन में वो फिर से इंटीमेसी को परफॉर्म करता है और विंग मौन करने लगता है, वांग जी का नाम लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के अंदर इंटेंस हो चुके थे। फिर अब यहाँ से हम सुबह का सीन देखते। मॉर्निंग के टाइम पे विंग जो सो रहा था, वांग जी विंग को ही देखता है और विंग के बॉडी के ऊपर जो उसने निशान बनाए थे, वांग जी उसे देखते हुए कहता, हाँ मुझे खुद के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मैं खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाया। रियली लान वांग जी, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। ऐसे तो वांग जी खुद से ही यही बातें बोलता है, बट फिर भी वो कुछ भी बोले क्या कुछ होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने होश को खो दिया था और अभी जब उसने विंग के ऊपर से वो कंबल को निकाला था, वांग जी फिर से अपने होश को खो चुका था। इसलिए वांग जी ने विंग के पैरों को फिर से स्ट्रेच किया और विंग के अंदर था, जिस कारण विंग अपनी आंखों को खोलता और विंग चिल्लाता है और कहता है कि लांसान क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, मुझे सोने तो दो, तुमने रात में 4 राउंड किए थे, अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? लांसान कहता है और 2 राउंड। ऐसे कहते वो विंग के कान में विस्पर करता, विंग कहता लांसान लांसान, बट हमारा लांसान ये करना स्टार्ट कर चुका था बुरी तरह से और विंग बस चिल्ला रहा था हमारे लांसान का नाम लेते हुए। फिर यहाँ से लाइफ इन लोगों की बहुत 90 डिग्री टर्न ले चुकी थी, कहा जाए तो विंग की ज़्यादा 90 डिग्री टर्न ले चुके थे। विंग के जितने भी सपने थे हमारे लांसान धीरे धीरे पूरा करना स्टार्ट कर चुका था। विंग की फैमिली को भी एक खूबसूरत सा मेंशन दिया गया था, जहाँ पे विंग की फैमिली भी रह रही थी। विंग की फैमिली भी एक मिडिल क्लास से होकर एक हाई क्लास में ट्रांसफ़र हो चुकी थी, क्योंकि बिकॉज हमारा विंग के कारण। और विंग लांसान से बहुत खुश था, बहुत। लांसान हर चीज़ विंग के कदमों में लाकर रख देता था जो विंग को चाहिए होती थी, हर चीज़। कुरैन को ये चीज़ पसंद ही नहीं थी और लांसान को किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और शीचान जब लांसान को इतना खुश देखते थे विंग के साथ, विंग अपनी फैमिली के साथ कैसे खुश होता है, लांसान के साथ उसकी फैमिली, विंग की फैमिली कैसे बातें करती, सारी चीज़ें उसे अच्छा लग रहा था शीचान को कि काश शीचान भी वैसे ही होते और उस जंगल से निकल पाते। बट नहीं, वो उस लड़की के चंगुल में इतने फंसे हुए थे कि वो निकल ही नहीं सकते थे, ना किसी से मदद लेना चाहते थे। इसलिए वो अपनी लाइफ उसी दुखियारे की तरह बिता रहे थे। बट लांसान अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा ही। विंग के मॉम डैड ने भी जो लांसान का सपोर्ट किया और लांसान जो हमारे चेंग को लांसान के ही ऑफिस में काम मिल गया। एंड देन यानली को भी, और यानली की भी शादी हो गई और चेंग भी अपने फ्यूचर में आगे बढ़ गया। और गाइस, ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, जहाँ पे एक अनलोन मैन के साथ हमारी विंग की शादी हुई। बस इसी अनलोन मैन के ऊपर ये स्टोरी थी गाइस, तो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और स्टार्टिंग में मैंने जो भी कहा है गाइस, ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो रियलिटी थी मेरी ज़िंदगी की, ठीक है। बस मैंने वही बताया है। वैसे तो इतनी भयंकर वाली रियलिटी है कि वो भी नहीं बता सकती मैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो आपको मेरा स्टोरी कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। चलो बाय बाय।